हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजरातीज कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो दोस्तों, आज से अपन क्या करेंगे तो आपके 11th स्टैंडर्ड का जो इकोनॉमिक्स नाम का सब्जेक्ट है उसका चैप्टर नंबर 4th वाला जो है, जिसका नाम है द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र, तो ये वाला जो चैप्टर है उसके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। ठीक है। देखो यार, ये चैप्टर में बेसिकली ना, जैसे आप सभी लोगों को यहाँ पे पता चल गया होगा नाम से कि यहाँ पे हम लोगों को जो अपना महाराष्ट्र स्टेट है, ठीक है, तो ये महाराष्ट्र स्टेट के बारे में वहां पे हम लोगों को बहुत सारी चीजें देखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र स्टेट में वहां पे कितना पॉपुलेशन है, कितना लिटरेसी रेट है वहां पे, फिर साथ साथ में वहां पे अपने स्टेट के अंदर वहां पे कौन से सेक्टर है, जैसे अपने यहाँ पे एग्रीकल्चरल सेक्टर कैसा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा है, सर्विस सेक्टर कैसा है, उसमें क्या डिसएडवांटेजेस है, ऐसे क्या एडवांटेजेस है, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या इम्प्लीकेशंस लेके आए, ऐसे हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है बोलो, पूरे स्टेट के बारे में यहाँ पे हम लोगों को पढ़ाई करना है। ठीक है। अभी देखो यार, आज की इस वीडियो में वहां पे मैं आप सभी लोगों को क्या करूंगा, तो है ना, सबसे पहले आप लोगों को ये जो अपना महाराष्ट्र स्टेट है इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो उन्होंने हम लोगों को दिया है उसके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद देखो यार, यहाँ पे उन्होंने आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ महाराष्ट्र ऐसा दिया हुआ है, और उसके बाद कुछ महाराष्ट्र स्टेट के जो फीचर्स है, अपने इकोनॉमी के जो फीचर्स है उसके बारे में वहां पे अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। अभी देखो दोस्तों, जैसे आप सभी लोगों को दिखता होगा कि ये अपना क्या है बोले, यहाँ पे महाराष्ट्र का ग्राफ है इस तरीके से, वहां पे आपका महाराष्ट्र का स्टेट का पूरा जो बॉर्डर है अपने इंडिया के ग्राफ के ऊपर ऐसा दिखता है। ठीक है। अभी देखो तो यहाँ पे ना, सबसे पहले जैसे आप सभी लोगों को पता होगा, देखो कि अपन ना वहां पे हर साल में 1 मई जो होता है वहां पे अपन देखो महाराष्ट्र दिन करके सेलिब्रेट करते हैं, बरोबर है क्या नहीं? तो देखो महाराष्ट्र ये जो स्टेट है ना, ये एक सेपरेट स्टेट करके कब एग्जिस्टेंस में आया, मुझे बोलो 1 मई 1960। याद रखना, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है। द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1 मई 1960। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र नाम का एक स्टेट अलग से स्टेट करके क्रिएट हुआ। द स्टेट इकोनॉमी हैज अचीव द डिस्टिंग्विश स्टेटस। ऑब्वियस है दोस्तों, जब भी वहां पे कोई भी जगह या अलग स्टेट करके वहां पे बनाई जाती है तो उसका क्या हो जाता है बोलो, एक अपने आप एक वहां पे उसकी एक नई आइडेंटिटी वहां पे क्रिएट हो जाती है। ठीक है। तो यस, अपनी क्या हो गई बोलो, महाराष्ट्र नाम का स्टेट डेवलप होने की वजह से, वो आने की वजह से वहां पे अपना एक अलग से एक स्टेटस क्रिएट हुआ। ठीक है। अभी देखो तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया पता है क्या, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है। मतलब एग्जैक्टली महाराष्ट्र में वहां पे कितने डिस्ट्रिक्ट्स है, कितने डिविजन्स है जो पूरे महाराष्ट्र को कंट्रोल करेंगे, सारी चीजें अपन यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले देखो 1718 का जो सर्वे हुआ था, इकोनॉमिक सर्वे, उसके हिसाब से अपने महाराष्ट्र के अंदर टोटल मिला के वहां पे कितने डिस्ट्रिक्ट है, मुझे बोलो, ये मार्क करके रखना। वहां पे आपके टोटल मिला के 36 डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों। कितने डिस्ट्रिक्ट है? 36 डिस्ट्रिक्ट में अपना वहां पे जो स्टेट है वो डिवाइड हो चुका है, जिसके अंदर वहां पे आपके 6 रेवेन्यू डिवीजन है। रेवेन्यू डिवीजन मतलब क्या, वहां पे जो अलग अलग आपके जैसे जीएसटी के ऑफिसेस बोलो, राइट, तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें है ना, वहां पे कितने डिवीजन है बोलो, महाराष्ट्र स्टेट में टोटल मिला के 6 डिवीजन है, जिसमें से पहला वाला जो डिवीजन है वो है आपका मुंबई। ठीक है। दूसरा वाला जो डिवीजन है वो आपका है पुणे, तीसरा है नासिक, चौथा है औरंगाबाद, पांचवा है अमरावती और छठा है नागपुर। ठीक है। तो आप वहां पे ये चीज को याद रखना बेटा, ये आप लोगों को वहां पे ना बहुत बार एग्जाम में क्या होता है पूछा जाएगा, तो आपको याद रखने के लिए आप इधर क्या कर सकते हो बोलो, तो वहां पे आप कर सकते हो MAAP, ठीक है, NN, मैप NN, ऐसे आप वहां पे याद रख सकते हो। एम मतलब क्या, मुंबई, ए मतलब क्या, अमरावती, ए मतलब क्या, औरंगाबाद, है ना, अभी उसको छत्रपति संभाजी नगर करके नाम अभी चेंज हो गया उसका, राइट। पी मतलब क्या बोलो, पुणे, बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहेगा तो बोल देता हूँ, यहाँ पे जो आपको औरंगाबाद दिख रहा है ना, तो ये पहले वाला नाम था, अभी उसका छत्रपति संभाजी नगर करके नाम हो चुका है। ठीक है। तो ये ऐसा आएगा, पी मतलब पुणे, एन मतलब वहां पे नासिक और एन मतलब नागपुर, ये याद रखना। ठीक है। आपको ऐसा आएगा, आपको जैसे इसमें से 3 नाम देंगे ना, एक दूसरा देंगे, बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रेवेन्यू डिवीजन ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है। आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ओके। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को ये जो पहले वाला पैराग्राफ था, ये पैराग्राफ आप लोगों को वहां पे क्लियर हो गया रहेगा। ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट है वहां पे आपका इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। तो देखो सबसे पहले देखो यार, अगर अपन पॉपुलेशन वाइज बात करें ना, तो महाराष्ट्र इज सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट से इन द कंट्री। समझ में आ रहा है? मतलब अपने कंट्री में वहां पे जितने भी स्टेट्स है उसमें से महाराष्ट्र जो ये कौन सा है बोला, आपका सेकेंड पॉपुलेटेड कंट्री ये है, स्टेट है। आगे द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, तो अपने स्टेट का वहां पे पॉपुलेशन कितना था 2011 में, 11.24 करोड़। देखो जैसे आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों
कि अपना जो पॉपुलेशन है ना हर 10 साल बाद वहां पे क्या होता है बोलो कैलकुलेट किया जाता है। ओके, लेकिन अभी क्या हुआ था पता है, तो 2021 में जो आपका सेकेंड पॉपुलेशन का काउंट वहां पे होना वहां पे जरूरी था, राइट, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड वहां पे वो हुआ नहीं था, तो शायद 2023 में उसका कुछ कैलकुलेशन वहां पे हुआ है। ठीक है, तो इतना याद रखना कि महाराष्ट्र में वहां पे जो पॉपुलेशन का कैलकुलेशन किया जाता है, पॉपुलेशन को गिना जाता है, वो हर 10 साल में एक बार होता है। तो यहाँ पे 2011 के हिसाब से महाराष्ट्र का जो पॉपुलेशन था वो कितना था बोलो 11.24 करोड़ वहां पे अपना पॉपुलेशन था, जो सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है इन द कंट्री। समझा, अपने कंट्री में सबसे सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है, महाराष्ट्र है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट, ओके, इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया। ओके, मतलब क्या है, जो अपन जोग्राफिकली बोल सकते हैं, एरिया वाइज अगर अपन बोले ना तो महाराष्ट्र एक ऐसा है, मुझे बोलो थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है यहाँ पे, जिसका वहां पे ये कितना है एरिया कितना है, तो 3.08 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, ये अपना क्या है बोले यहाँ पे एरिया है। ओके, तो अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने वहां पे हम लोगों को क्या दिया दोस्तों, इट इज द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट। अर्बनाइजेशन मतलब क्या है दोस्तों, कि जब भी लोग रूरल एरिया में से अर्बन एरिया में शिफ्ट होते हैं बिकॉज ऑफ सम एम्प्लॉयमेंट या कोई बिजनेस के लिए या कोई एजुकेशन के लिए, किसी भी रीजन की वजह से जब भी लोग ये रूरल एरिया में से अर्बन एरिया में शिफ्ट होते हैं, उसको अपन बोलते हैं अर्बनाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, अर्बनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र ये सबसे ज्यादा अर्बनाइज स्टेट है, मतलब महाराष्ट्र में जितने भी लोग हैं उसमें से 45.20% लोग जो है वो कहाँ पे रहते हैं बोलो, अर्बन एरियाज में रहते हैं, शहरों में रहते हैं। ठीक है, आगे देखो उन्होंने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ठीक है, द सेक्स रेशो ऑफ महाराष्ट्र। सेक्स रेशो मतलब क्या, कि 1000 मेल्स के अगेंस्ट कितने फीमेल्स है, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे कितने बोलो 929 फीमेल्स पर 1000 मेल है। ओके, जो अच्छा खासा रेशो है वहां पे। आगे देखो द स्टेट लिटरेसी रेट, मतलब लिटरेसी रेट मतलब क्या, कि 100 लोग अगर अपन उठाते हैं, 100 लोगों को अगर अपन वहां पे देखते हैं, तो उसमें से 82.3% लोग कैसे, मुझे यहाँ पे बोलो आपके लिटरेट, लिटरेट आपके कौन है बोलो, पॉपुलेशन। लिटरेट मतलब क्या बोलो, पढ़े लिखे लोग। लिटरेट मतलब क्या होता है बोलो, जो पढ़े लिखे लोग है। ठीक है, आगे अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र 16-17 में जो सर्वे किया था, देखो द स्टेट हैड हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ जीएसडीपी। जीएसडीपी मतलब क्या, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, एंड द स्टेट पर कैपिटा इनकम इन कंपैरिजन विद द अदर स्टेट। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। देखो ऑब्वियस है, किसी भी स्टेट का डोमेस्टिक प्रोडक्ट या पर कैपिटा इनकम अच्छा होना मतलब है डेवलपमेंट का एक साइन होता है। ठीक है, समझ में आया क्या, तो ये बहुत अच्छी बात है कि बाबा पूरे इंडिया में वहां पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट ये जीएसडीपी किसका है, मुझे बोलो वहां पे महाराष्ट्र का है। ठीक है, एंड द स्टेट इकोनॉमी इज कैरेक्टरिस्टिक बाय, तो देखो अपना जो इकोनॉमी है, राइट, तो यहाँ पे कैसे बोलो अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेस, मतलब अपने पास वहां पे बहुत ज्यादा। अबंडेंट मतलब क्या, वहां पे इन वेरी लार्ज क्वांटिटी। अबंडेंट मतलब क्या बोलो, इन वेरी लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, अपने पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। अगर आप देखोगे तो जैसे देखो अपने वहां पे बहुत सारी नदियां है अपने महाराष्ट्र में, बरोबर, बहुत सारे पहाड़ है ना, बहुत सारे अपन बोल सकते वहां पे समुंदर भी अपने यहाँ पे, राइट। तो कैसा है दोस्तों कि ये जो सारी चीजें रहेगी ना बेटा, तो वो केस में अपना वहां पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत अच्छी बात है, अपना एनवायरमेंट अच्छा रहेगा। ओके, तो कहीं ना कहीं पे बहुत अच्छी चीज है अपने महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर, अपने यहाँ पे अच्छे काबिल लोग हैं जो वहां पे क्या कर सकते हैं बोलो, अलग अलग तरीके से स्किल्ड वाले काम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है अपने स्टेट के अंदर, वहां पे अलग अलग टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट हो रहा है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज का वहां पे यूज होते जा रहा है। उसके बाद डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो अपने यहाँ पे जो रोड से अगर आप देखोगे तो ये बहुत प्यारे रोड्स अभी धीरे धीरे बन रहे हैं, यस और नो। अपने यहाँ पे अच्छा हॉस्पिटल फैसिलिटीज है महाराष्ट्र में, अच्छे स्कूल्स है, यस और नो। तो कहीं ना कहीं पे सारी चीजें कैसे बोलो बहुत अच्छी अपने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिटरली जो अपने एसटी वगैरह जो चलते हैं, यस और नो, है ना, महामंडल के जो एसटी चलते हैं वो भी देखो कितना अच्छा उनका कनेक्टिविटी है, बरोबर। तो कहीं ना कहीं पे दोस्तों अपने स्टेट का वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, आगे महाराष्ट्र इज द मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन फॉर क्रिएटिविटी, स्किल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म। ठीक है, तो अगर किसी भी लोगों को अगर बोलेंगे अपन तो वहां पे वो मोस्ट प्रेफरेंस किसको देंगे, मुझे बोलो महाराष्ट्र को देंगे। ठीक है, भले ही आप लोगों को वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट करना होगा, कोई टूरिज्म मतलब क्या, जैसे घूमने वगैरह को आते हैं लोग, राइट, तो वो केस में लोग यहाँ पे महाराष्ट्र में जरूर आते हैं। समझा मैंने आप लोगों को क्या बोला। तो यस दोस्तों, आई होप आप लोगों को यहाँ पे मैंने जो डिस्कस किया वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है,
देखो दोस्तों, मैंने ऐसे ही डिसाइड किया कि आप सभी लोगों के लिए छोटे छोटे वीडियोस में बनाओ इकोनॉमिक्स के, जिससे आप सभी लोगों को क्या हो, आप कहीं पे भी ये वीडियोस को देख सको, ठीक है। और अगर आप घर पे बैठ के देखोगे तो वहां पे टेक्स्ट बुक लेके जरूर बैठना, जितनी भी चीजें यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ उतना आप मार्क करके ले लेना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच देन दोस्तों, मिलते फिर अपन अपने अगले वाले वीडियो में। सो देखो दोस्तों, आज का मेरा जो भी लेक्चर होगा ना, तो इस लेक्चर में यहाँ पे अपन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र है उसके बारे में यहाँ पे अपन डिस्कस कर लेंगे। तो देखो यार, बेसिकली इन दोस्तों कैसे होता है कि अपन महाराष्ट्र के अंदर वहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स है। जैसे पहला वाला जो सेक्टर है वो है आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर। दूसरा वाला जो सेक्टर है वो है आपका वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर। कौन सा है दूसरा वाला आपका, बोलो वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो शायद यहाँ पे आपको दिखता रहेगा, राइट। और तीसरा वाला जो सेक्टर है ना दोस्तों, वहां पे अपना कौन सा, बोलो सर्विस सेक्टर। तीसरा वाला सेक्टर कौन सा है मुझे यहाँ पे बताओ, चलो जल्दी से आप लोगों का। सर्विस सेक्टर है आप लोगों को यहाँ पे तीसरा वाला सेक्टर है, ठीक है। तो ऐसे देखो यार, किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए वहां पे है ना अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। जैसे मैंने आप सभी लोगों को अभी पहला कौन सा बोला, एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो ये तीनों सेक्टर के ऊपर अपने महाराष्ट्र का इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है मुझे वहां पे बोलो डिपेंडेंट है, ठीक है। देखो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी आप लोगों के लिए मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, उसको प्लीज बहुत अच्छे से देखना। आप लोगों को सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी, मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। सिर्फ अच्छे से ध्यान देना, ओके। सो देखो, अभी अपन क्या करेंगे ये लेक्चर में, सबसे पहले जो आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर है ना उसके बारे में यहाँ पे अपन थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। अभी देखो यार दोस्तों, जैसे आप सभी लोगों को पता है कि जो अपना भारत है, राइट, पहले इंडिया था, अभी भारत बोलते हैं उसको। तो अपने जो भारत है, ये भारत का वहां पे ना जो मेन अपन बोलते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। शायद आप लोगों ने सुना होगा, बरोबर। मतलब अपने भारत के अंदर, अपने इंडिया के अंदर जो मैक्सिमम चीजें चलती है वो अपना पहले एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से वहां पे चलती थी। तो कहीं ना कहीं पे अगर अपना महाराष्ट्र अगर थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है जोग्राफिकली अपने पूरे इंडिया का, मतलब कहीं ना कहीं पे अपने महाराष्ट्र के अंदर भी जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज चलती होगी, कैसे चलती होगी बोलो, बहुत बड़े लेवल पे चलती होगी, यस और नो। तो कहीं ना कहीं पे अपने महाराष्ट्र के स्टेट के डेवलपमेंट के इसमें एग्रीकल्चरल सेक्टर का भी कुछ ना कुछ क्या होगा बोलो, बहुत बड़ा एक रोल इन्वॉल्व होगा, यस और नो। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, ये वीडियो के अंदर ये एग्रीकल्चरल सेक्टर एग्जैक्टली क्या है, उसके अंदर वहां पे क्या क्या कमियां हैं, फिर वो कमियों को निकालने के लिए वहां पे गवर्नमेंट ने कौन से मेजर्स लेके आए, क्या सॉल्यूशन गवर्नमेंट लेके आ रहा है, ये सारी चीजों के बारे में अपन यहाँ पे क्या करने वाले बोलो, चर्चा करने वाले, ठीक है। तो ध्यान देना। देखो दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने हम लोगों को दिया है एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। अलाइड एक्टिविटीज का मतलब होता है दोस्तों सपोर्टिंग एक्टिविटीज। व्हाट डू यू मीन बाय अलाइड एक्टिविटीज? अलाइड मतलब सपोर्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो देखो, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, मतलब कहीं ना कहीं पे दोस्तों अपने स्टेट के डेवलपमेंट के अंदर ये जो अपना एग्रीकल्चरल सेक्टर है इसका भी क्या है बोले, एक बहुत बड़ा हाथ है उसके अंदर, बरोबर है। तो अभी देखो, इतना याद रखना, यहाँ पे जो अपन खेतीबाड़ी करते हैं ना बच्चों, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, उसके साथ अपन वहां पे कुछ अलाइड एक्टिविटी, अलाइड मतलब क्या, सपोर्टिंग एक्टिविटी, राइट। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, देखो कि जो भी लोग फार्मर्स है तो वो वहां पे देखो थोड़ा बहुत है ना, मतलब मिल्क का भी बिजनेस करते हैं, उनके पास बहुत सारी काउस बफेलोज होती है, यस और नो। फिर वहां पे वो सभी लोग हैं, देखो दोस्तों, कुक्कुट पालन भी करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि वो जो मुर्गियां होती है, राइट, उसका भी बिजनेस वहां पे करती है, यस और नो, मुझे बताओ। फिर उसके साथ साथ देखो वहां पे ना वो फ्रूट्स का वगैरह भी प्रोडक्शन करते हैं, जिसको अपन हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, बरोबर है क्या। तो इतना याद रखना दोस्तों कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी के साथ साथ जो उसके सपोर्टिंग एक्टिविटीज फार्मर लोग करते हैं उसको अपन वहां पे क्या बोलते हैं, अलाइड एक्टिविटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं मुझे यहाँ पे बोलो, उसको अपन अलाइड या सपोर्टिंग एक्टिविटीज बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र 1718 में वहां पे अपने इधर एक इकोनॉमिक सर्वे हुआ था, उसके हिसाब से द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी इन द ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। अपन ने देखा ना, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड मतलब क्या, अपने महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जितना भी वैल्यू एडिशन हुआ है वो पूरे वैल्यू एडिशन के अंदर वहां पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में से आने वाला वैल्यू एडिशन कितना था मुझे बोलो, यहाँ पे 12.2% था 16-17 में, और 1 और 2 में वो कितना था 15.3%। ये बात है दोस्तों कि अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम लोग अभी ना एग्रीकल्चरल से एक्टिविटीज से थोड़ा सा सर्विस सेक्टर के टूवर्ड्स बोलो या थोड़ा सा इंडस्ट्रीज वगैरह के टूवर्ड्स बोलो, वो क्या हो रहे हैं बोलो, यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वहां पे क्या हुआ है कि जो एग्रीकल्चरल तुम्हारा ये था, मतलब जो वैल्यू एडिशन था तुम्हारा कभी 1-2 में 2001-2 में तब 15.3% था अपने पूरे स्टेट के शेयर के हिसाब से।
जो वहाँ पे 16-17 में कितना हुआ है, 12.2% हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं पे वहाँ पे जो अपने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करने वाले लोग या जो फार्मर वाले लोग थे वो कहीं ना कहीं पे क्या हो रहे हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर से किसी दूसरे सेक्टर में वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। बट एक बात मैं आपको बोलूं, अगर आप वहाँ पे देखोगे दोस्तों तो बहुत सारे आज जो एजुकेटेड लोग हैं, राइट, वो वहाँ पे बड़ी बड़ी जमीन लेके एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कर रहे हैं। आपने वहाँ पे शायद सुना होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह कुछ आपने चीजें सुनी होगी, तो इसके अंदर भी वहाँ पे बहुत बड़ा क्या है बोलो, फ्यूचर है, ठीक है। वो बात अलग है, यहाँ पे थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है, बट यस इसमें फ्यूचर बहुत अच्छा है, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। अभी देखो नेक्स्ट अपन यहाँ पे देखेंगे जनरल प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। मतलब क्या कि अपने इंडिया के अंदर वहाँ पे जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है एग्जैक्टली उसके अंदर वहाँ पे हम लोगों को कौन से प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो पहला वाला जो प्रॉब्लम हुआ है, डिक्रीज इन द एवरेज साइज ऑफ द लैंड होल्डिंग लीड्स टू लो प्रोडक्टिविटी। मतलब क्या, देखो आप लोगों ने देखो यार, पहले आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि अपने फैमिली में जितने भी लोग हैं ना, जैसे भाई भाई होते हैं, है ना, ये सारे लोग पहले कैसे थे बोले, एक साथ रहते थे। बात सही क्या गलत है, आप कहीं ना कहीं भी चीज को मानोगे, ठीक है। बट अगर आप लोगों ने अभी ऑब्जर्व किया होगा दोस्तों, तो वहां पे आप लोगों को ध्यान में आएगा कि वहां पे ना थोड़े से जो फैमिली डिस्प्यूट्स बोलो या कोई ना कोई जो गवर्नमेंट ने लैंड होल्डिंग का जो एक ये लेके आया, लिमिट लेके आया, उसके वजह से बोलो या ये जो अलग अलग चीजें है, तो आप लोग वहां पे देखोगे कि लोगों के पास जो जमीनें बची है ना, वो इकट्ठी बहुत बड़ी जमीन नहीं बची है। लोगों के पास जो जमीन बची है ना, वो बहुत छोटी छोटी जमीन है, टुकड़ों टुकड़ों में जमीन है, यस और नो। तो अभी मुझे एक बात बोले यार कि अगर आप लोगों के पास जो जमीन है, जो लैंड है, अगर वो बहुत छोटी रहेगी, ठीक है, तो क्या उसके ऊपर आप वहां पे चाहिए वैसा प्रोडक्शन कर पाओगे? क्या मुझे बोला एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से शायद नहीं कर पाओगे। मतलब उसके अंदर से आने वाला जो प्रोडक्टिविटी रहेगा, जो आउटपुट रहेगा, वो ज्यादा रहेगा क्या कम रहेगा, मुझे बताओ। ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे क्या होगा, अपना जो फार्मिंग एक्टिविटी से आने वाला प्रोडक्टिविटी, मतलब क्या, प्रोडक्टिविटी मतलब 1 हेक्टर में से आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो। प्रोडक्टिविटी मतलब क्या, पर 1 हेक्टर ऑफ लैंड हाउ मच गुड्स या हाउ मच एग्रीकल्चरल क्रॉप्स यू आर वहां पे अपन बोल सकते हैं कल्टिवेटिंग, ठीक है। उसको अपन वहां पे क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पे क्या हो गई बोलो, कम हो गई, ये पहला प्रॉब्लम। दूसरा, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। स्मॉल एंड मार्जिनल मतलब के जिनके पास बहुत छोटे लेवल पे जमीन है, ऐसे फार्मर्स की संख्या पहले से ज्यादा होने लगी है। तीसरा, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल देखो वहां पे अपन ना बहुत मतलब आप फ्रूट्स पे भी अगर देखोगे ना, तो वो नहीं क्या, जैसे जैसे आप अगर बनाना का एग्जांपल लो, तो उसको है ना वहां पे पकने के लिए भी बहुत सारे उसके ऊपर केमिकल्स डाले जाते हैं, यस और नो। उसी तरीके से देखो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में से जल्दी से आउटपुट आने के लिए, बड़े बड़े फल आने के लिए, बड़े बड़े या अपन ज्यादा प्रोडक्शन होने के लिए वहां पे लोग क्या कर रहे हैं बोलो, फर्टिलाइजर्स केमिकल का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे एक बात बोलो, इसके वजह से अपनी जो जमीन है उसकी जो क्षमता है या उसका जो सॉइल का जो क्वालिटी है वो उतना ही रहेगा कि मुझे बोलो नहीं, वो हमेशा क्या हो जाएगा बोलो, डिग्रेड होते जाएगा, कम कम होगा, ठीक है। और अगर आप वहां पे देखोगे तो फिर उसको अपन बोलते, देखो अगर एक आधी जमीन अगर मान लो उसमें अगर कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, तो वैसे वाले जमीन को बाद में अपन वहां पे बोलते कि ये जमीन है ना अभी इतनी सुपीक नहीं रही है, कैसे होगी बोलो, नापिक जमीन होगी। नापिक मतलब क्या दोस्तों, ये जमीन ऐसी हो गई ना कि इसके अंदर अभी पहले जैसा प्रोडक्शन होता था, पहले जितने भी अमाउंट में वहां पे चीजें होती थी, अभी उतना नहीं हो रहा है, उससे कम हो रहा है। समझ में आया क्या मैं आपको क्या बोलता हूँ? कहीं ना कहीं पे वहां पे सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है। उसके बाद एग्रीकल्चरल इंडिपेंडेंस, देखो कर्जबाजारी होने, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे फार्मर्स है ना सुसाइड करते हैं, यस और नो। तो कैसा है दोस्तों कि एग्रीकल्चर इंडिपेंडेंस वहां पे बढ़ने लगा। आगे, पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स, मतलब क्या रहे, जो जमीन के जो नियम है, जो कानून है, वो जिस तरीके से इंप्लीमेंट होने चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। एडवर्स क्रॉप पैटर्न, एडवर्स क्रॉप पैटर्न मतलब क्या, देखो आप शायद सुना होगा आप लोगों ने कि एक जमीन के ऊपर एक ही तरीके की चीजों का प्रोडक्शन नहीं करते लोग, अलग अलग चीजें लगाते वही जमीन में, जिसकी वजह से वहां पे क्या रहती है, वो जमीन की जो फर्टिलिटी है, वो जो मिट्टी की जो उसके अंदर जो गुणधर्म है मिट्टी के अंदर, वो वहां पे क्या रहे, मुझे बोलो वहां पे न्यू जो भी, हाँ जो भी मिनरल्स रहे, ठीक है, ये सारी चीजें वहां पे क्या हो बोलो मेंटेन रहे, ठीक है। आगे, ड्राई लैंड एंड इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज है क्या नहीं बता। अभी देखो ना यार, जो विदर्भ साइड है, आप लोगों ने शायद देखा होगा, लातूर वगैरह साइड, नांदेड़ वगैरह साइड, ठीक है, तो वहां पे पानी नहीं है, यस, और लोगों को पीने को पानी नहीं, लोग ऐसे मतलब आप समझ रहे हो ना, ऐसे हंडा भर भर के ऐसे सिर पे लेके पानी लेके जाते पीने के लिए, ठीक है।
तो मुझे एक बात बोलो, क्या ऐसी जगह पे फिर वहां पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो पाएगी क्या? मुझे बोला, अगर वहां पे प्रॉपर उनको पानी नहीं मिला खेतीबाड़ी को देने के लिए, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज उनको नहीं मिला, तो नहीं होगा। आगे लैक ऑफ कैपिटल, अभी देखो ना कहीं पे देखो यार दोस्तों, एग्रीकल्चरल वाली जो चीज है कहीं ना कहीं पे रिस्क तो इन्वॉल्व है। जैसे उसको वहां पे क्रॉप्स लगाने के लिए वहां पे हम लोगों को बहुत सारी चीजें लानी पड़ती है, यस और नो मुझे बताओ। जैसे आप अगर देखोगे सीड्स लाने पड़ते हैं, अलग अलग फर्टिलाइजर्स लाने पड़ते, तो कहीं ना कहीं पे इन्वेस्टमेंट है, अलग अलग मशीनरीज लानी पड़ती है, ट्रैक्टर्स लेने पड़ते हैं, ठीक है नहीं? तो इसके लिए कैपिटल की भी कमियां हो सकती है वहां पे जो फार्मर लोग हैं उनको। इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूरल डेवलपमेंट प्लान्स, जो भी देखो यार अपना महाराष्ट्र का जो गवर्नमेंट है ना, वो हर टाइम पे वहां पे रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए ये जो चीजें एग्रीकल्चर के रिलेटेड, तो इसके डेवलपमेंट के लिए ना वहां पे क्या करती है मुझे पता है, आप लोगों को पता है, तो वहां पे ना अलग अलग प्रोग्राम्स वो लॉन्च करती है, ठीक है। बट कुछ रीजंस की वजह से दोस्तों जो चीजें माइंड में रख के गवर्नमेंट ने उन चीजों को लॉन्च किया था ना, वो चीजें वहां पे इंप्लीमेंट नहीं हो पाती, तो कहीं ना कहीं पे उसकी वजह से वहां पे क्या होता है बोलो, प्रॉब्लम आता है। आगे लैक ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटीज, राइट? तो जैसे देखो यार एग्रीकल्चरल वाले जो भी गुड्स है, अभी तो वो बता लगा कि मार्केटिंग कमिटी वगैरह बनाई जा रही है, उसके हिसाब से वहां पे फिर जो गांव के फार्मर्स है वो एक जगह पे सामान लाते हैं, फिर एक कंपनी उसको उठाती है जिसको अपन प्रोड्यूसर कंपनी करके बोलते हैं, आप आगे जाके पढ़ोगे ये चीज है, ठीक है। तो कैसा है दोस्तों कि आजकल थोड़ा सा मार्केटिंग का अवेयरनेस है, बट आज भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारी जगह पे लीलाव वाला एक कॉन्सेप्ट चलता है। वहां पे जो रेट होगा वो रेट में फार्मर्स को क्या करना पड़ता है, उनका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है, जैसे आप प्याज का देखोगे, आप शुगर केन का देखोगे, तो जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से बेचना पड़ता है मार्केट के अंदर, है ना? तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं पे फार्मर्स को वहां पे नुकसान होता है। आगे इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस, देखो ना यार, अभी अगर आप देखोगे तो इतने में बीच में तो बारिश ही नहीं थी, बिफोर सितंबर की अगर मैं बात करूं तो अभी कहीं ना कहीं बारिश आने लगी, लेकिन बारिश हुई तो इतनी हुई कि मतलब आप समझ रहे हो ना। तो कहीं ना कहीं पे कैसा है दोस्तों कि ये जो क्लाइमेट है वो एक फिक्स नहीं है। अगर आप देखोगे आजकल देखो इतना ज्यादा पोल्यूशन हो चुका है, इतने ज्यादा रोड से इतनी सारी चीजें चल रही है ना, जो अपने इकोनॉमी के क्या बोलो अगेंस्ट है, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से अपना ओजोन लेयर जो है वो क्या हो रहा है बोलो, डिस्टर्ब होते जा रही है, सो और नो। तो ये सारी चीजों की वजह से अपना क्लाइमेटिक चेंजेस जो भी हो रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं पे एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है उसके ऊपर आपका क्या बोल सकते हैं अपन, वहां पे उसको निगेटिव वहां पे चीजें अपने को देखने को मिल रही, इनवर्स वहां पे अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अभी देखो अपन क्या देखेंगे यहाँ पे, आई होप दोस्तों आप लोगों को अभी तक मैंने जितना बोला है वो आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अभी देखो अपन क्या करेंगे, ये जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए फिर वहां पे गवर्नमेंट ने जो अलग अलग मेजर्स लिए वो क्या लिए वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। पहला देखो, पहला उन्होंने यहाँ पे दिया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी सीड्स एट रीजनेबल रेट। तो गवर्नमेंट ने वहां पे फिर इनिशियल क्या लिया कि जो भी सीड्स है, जो बीज है, राइट, वो क्या करे फार्मर्स को वो रीजनेबल रेट पे वहां पे दे, है ना। दूसरा, इंक्रीज नंबर ऑफ आउटलेट्स फॉर फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो यार पहले क्या होता था ना, जो छोटे छोटे गांव है ना वहां पे बड़े बड़े दुकान नहीं होते थे जहाँ पे फार्मर्स को इजीली वो फर्टिलाइजर्स वगैरह मिले। तो अभी गवर्नमेंट ने वहां पे क्या किया, उसके आउटलेट्स बढ़ा दिए, शॉप्स बढ़ा दिए, जहाँ पे फार्मर इजीली उसको एक्सेस कर पाए। उसके आगे इरिगेशन फैसिलिटीज जो है पानी वगैरह का, उसका वहां पे गवर्नमेंट थोड़ा सा क्या कर रहा है बोले, हेल्प कर रहा है, इरिगेशन फैसिलिटीज को डेवलप करके दे रहा है। उसके आगे इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल पंप, जो अपन बोलते हैं ना, नहीं क्या वो हफ्सा बोलते देखो अपन वहां पे, ये सर ना, उससे पहले पानी निकाला जाता था। अब अभी वहां पे क्या हो गया देखो, मोटर वगैरह लगाने लगे जमीन के अंदर, और वहां से फिर बोरिंग वाला सिस्टम चालू हुआ, वहां से पानी देने लगे, राइट। या कोई अगर कुआं रहेगा, कहाँ पे नदी रहेगी, तो वहां से डायरेक्टली मोटर की मदद से क्या करने लगे वो लोग, उनके खेतों तक पानी को देने के अरेंजमेंट हो, ऐसी सारी चीजें वहां पे आई। तो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ पंप्स का। उसके साथ साथ वहां पे इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगी, है ना। पहले देखो फार्मर्स को वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी बड़े बड़े फार्म्स में, तो अभी इलेक्ट्रिसिटी वहां पे प्रोवाइड होने लगी। अभी देखो आजकल देखो दोस्तों, फार्मर्स को है ना पे क्रॉप लोन करके कॉन्सेप्ट आया है, आप लोगों ने शायद सुना होगा, है ना। पिक पिक कर्ज, आप लोगों ने कुछ ऐसा सुना होगा। तो ये क्रॉप लोन वाला एक चीज आया वहां पे। फिर वहां पे देखो उन्होंने क्या किया, तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज उन्होंने बनाई, जो आपको मैंने बोला था ना पहले मार्केटिंग का इशू था, लोगों को अच्छे दाम नहीं मिलते थे, तो अभी कमिटी बनाई। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रो एक्सपोर्ट जोन्स बनाए। हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर, मतलब जो अलग अलग मेडिकल प्लांट्स होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, वो सारी चीजों के लिए यहाँ पे किया। ग्रेडिंग पैकेजिंग फैसिलिटीज वगैरह बनाई। ग्रेडिंग समझ में आता है ना आप लोगों को, क्वालिटी वाइज चीजों को डिवाइड करना, वो चीजें हो गई।
आगे क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन थ्रू द मास मीडिया, है ना, फॉर मेकिंग एग्रीकल्चर एंड प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। तो मैंने आप लोगों को नहीं क्या बोला कि आजकल देखो जो पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, तो ये सारे लोग बहुत अच्छे से एजुकेशन कंप्लीट करके वहां पे कम से कम जमीन में ज्यादा कैसे प्रोड्यूस वहां पे आ सकता है। आप लोग अगर एबीपी माझा वगैरह का भी देखते रहेंगे न्यूज चैनल, ठीक है, तो आप लोगों को देखेंगा की एक इंजिनियर शेतकऱ्याने एका महिन्यात केले 50 लाखाचे उत्पादन, डाळिंबचे उत्पादन, आपने कभी ऐसे कुछ सुना होगा, राइट, है ना। तो ये जो सारी चीजें ना बेटा, मतलब लोग अभी क्या कर रहे हैं, बोला एग्रीकल्चर को एक बिजनेस करके देख रहे, जो एक अच्छी बात भी है कहीं ना कहीं पे, राइट। तो ये सारा क्या है दोस्तों, अपने महाराष्ट्र के अंदर के जो अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है उसके अंदर का जो एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है, जो एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है, वो अभी किस तरीके से काम कर रहा है, उसमें क्या कमियां हैं और उसको कमियों को निकालने के लिए गवर्नमेंट ने वहां पे क्या मेजर्स लिए, क्या स्टेप्स वहां पे गवर्नमेंट ने लिए, वो हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अभी अपन क्या करेंगे सुनो, जो भी मेरा नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा ना दोस्तों, उस लेक्चर के अंदर वहां पे अपन जो इंडस्ट्री वाला सेक्टर है वो अपन वहां पे देख लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच देन दोस्तों, आई होप आप लोगों को मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझता होगा और आपको इसका मजा भी आता होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अपन दोस्तों अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में। सो देखो दोस्तों, अपन ना ये वीडियो के अंदर वहां पे क्या करेंगे, तो जो भी अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र है उसके अंदर अपन ने एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में देख लिया। अभी अपन इस वीडियो के अंदर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना अपने स्टेट के अंदर का, उसके बारे में यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले ना वहां पे उन्होंने हम लोगों को दिया है महाराष्ट्र इज एन इंडस्ट्रियली एडवांस स्टेट, ठीक है। तो अपना जो महाराष्ट्र है दोस्तों वो इंडस्ट्रियली क्या है, बोले एडवांस स्टेट है, मतलब क्या कि अपने वहां पे ना बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, वहां पे उनके पास बहुत अच्छे अच्छे क्या है, मुझे बोलो मशीनरीज है, ओके। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं पे अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इसका बहुत बड़ा क्या है, बोले कॉन्ट्रीब्यूशन या रोल है, ठीक है। तो देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर प्लेज अ, यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, मेजर रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। मतलब क्या कि अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, महाराष्ट्र की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं पे अपना जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। इट हैज द पोटेंशियल, इसके अंदर एक पोटेंशियल किस चीज का, टू एब्जॉर्ब द एक्सेस लेबर फ्रॉम द फार्मिंग सेक्टर। देखो दोस्तों वहां पे ना क्या होता था कि आप सभी लोगों ने शायद देखा होगा कि ना वहां पे ना देखो जो अपना एग्रीकल्चरल सेक्टर था ना बेटा, तो वहां पे क्या था कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा पूरी फैमिली वो एग्रीकल्चर सेक्टर में वहां पे इन्वॉल्व होती थी, ठीक है। तो कभी ना कभी वहां पे क्या होता है दोस्तों ना कि मतलब मान लो कि वो फार्म के अंदर वहां पे जरूरी है मान लो 5 लोग, ओके, लेकिन वहां पे पूरी फैमिली मिलके काम करे, मान लो 10 लोग वहां पे काम करे, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा 5 लोग है जो वहां पे बिना काम का वहां पे काम कर रहे हैं, यस और नो, वो 5 लोगों की वजह से कोई वैल्यू एडिशन थोड़ी ना वहां पे हो रहा है, तो उसको अपन वहां पे क्या बोलते हैं, बोलो एक्सेस लेबर बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं पे फार्मिंग एक्टिविटी का मतलब वहां पे लेबर बचने के बाद जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड रहने से अच्छा वो कहाँ पे शिफ्ट हो गए, मुझे बोलो इंडस्ट्रियल सेक्टर में वहां पे शिफ्ट हो गए। इट लीड्स टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट्स एंड जनरेट्स हायर इनकम एंड हायर प्रोडक्टिविटी। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, लोगों को इनकम मिलने लगा है क्या नहीं, अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर में लेबर का वहां पे इंक्रीज होने की वजह से वहां पे अपना जो आउटपुट है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो पहले से वहां पे क्या हो गया, मुझे बोलो बढ़ने लगा। अभी देखो क्या बोल रहा है, एज पर द एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, तो जो इंडस्ट्रीज होती है उसका एक एनुअल सर्वे होता है जो 1617 में वहां पे हुआ था, तो उधर उन्होंने क्या बोला है, द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ महाराष्ट्र इज इन द टॉप पोजिशन। मतलब क्या कि जो भी अपना ये है पूरे कंट्री की अगर अपन बात करें, राइट, तो महाराष्ट्र का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो कंट्री में सबसे क्या है, बोलो टॉप पोजीशन पे, मतलब अपने कंट्री में वहां पे सबसे ज्यादा क्या होता है, बोलो इंडस्ट्रियल सेक्टर से वैल्यू एडिशन आता है, ठीक है। द शेयर ऑफ इंडस्ट्री इन द एनएवी, एनएवी मतलब क्या दोस्तों, नेट वैल्यू एडेड, ठीक है। मतलब अगर हम लोगों को वहां पे किसी भी कंट्री का अगर वैल्यू एडिशन देखना होगा तो पूरे कंट्री में जितना भी वहां पे इंडस्ट्रियल सेक्टर से आउटपुट आता है उसके अंदर वहां पे अपने महाराष्ट्र का कितना है, बोले 18% है। महाराष्ट्र also has also been the first choice of the domestic and foreign investors। मतलब क्या दोस्तों कि जो भी अपने बाहर के कंट्रीज होते हैं, राइट, ओके, या कोई भी जैसे अपने इंडिया मान लो कि महाराष्ट्र के अंदर है या इंडिया के अंदर के जो लोग हैं या आउट ऑफ इंडिया लोग हैं, ठीक है, तो अगर उन लोगों को अगर कोई स्टार्टअप अगर करना होगा, कोई अगर बिजनेस करना होगा, कोई अगर इंडस्ट्रीज डालनी होगी, तो वो सबसे पहला डेस्टिनेशन या सबसे पहला जो प्रेफरेंस है वो कौन से स्टेट को वहां पे देते, बोलो महाराष्ट्र को देते। समझ में आया।
तो ये अपने क्या है बोलो, महाराष्ट्र का एक इंपॉर्टेंट वहां पे अपन बोल सकते हैं एक टाइप है अपन, या महाराष्ट्र का एक इंपॉर्टेंट क्या है बोलो सेक्टर है, कौन सा बोलो, इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो देखो नेम ऑफ एनी 5 एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो अगर आपने देखा होगा कि देखो यहाँ पे ये उन्होंने अलग अलग सेक्टर्स बोले यहाँ पे, देखो दोस्तों जैसे आपने देखा होगा कि आप लोगों का जो ये है इन्फोसिस कंपनी आप बोल सकते हो, राइट, या कहीं ना कहीं पे आपने केपीआईटी कंपनी सुना होगा, है ना, टाटा का बहुत बड़ा बड़ा प्लांट अपने महाराष्ट्र में है। तो अपने यहाँ पे क्या है बोलो, बहुत सारे ऐसे बहुत सारी ऐसी कंपनीज है दोस्तों जो वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पे प्ले करती है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या दोस्तों, कि जब भी बाहर के कंट्री के लोग जो है ना, वो जब भी अपने महाराष्ट्र के अंदर वहां पे क्या करेंगे बोलो, बिजनेस चालू करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसको अपन क्या बोलते हैं बोले, एफडीआई बोलते हैं, ठीक है। तो देखो इन द अर्ली 1990s द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड अमेंडिंग द नॉर्म्स कैपिंग द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आप लोगों ने देखो शायद सुना होगा 1991 में वहां पे ना एलपीजी पॉलिसी आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और जब भी वहां पे अपना ग्लोबलाइजेशन आया ना दोस्तों, तो वो टाइम पे वहां पे क्या हुआ कि अपना जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था वो बहुत ज्यादा वहां पे क्या होगा, बढ़ गया। मतलब बाहर के कंट्रीज के लोग अपने इंडिया के अंदर वहां पे बहुत ज्यादा क्या करने बोले, इन्वेस्टमेंट करने लगे। तो अपना जो महाराष्ट्र स्टेट है ना दोस्तों, ये पूरे इंडिया के अंदर अपने महाराष्ट्र स्टेट में वहां पे लोग क्या करते थे बोले, ज्यादा प्रायोरिटी देते थे, ज्यादा प्रेफरेंस देते थे फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस, ठीक है। तो देखो द एफडीआई इनफ्लोज इन द महाराष्ट्र सिंस 2000 टिल September 17 was 6,11,760 crore rupees, which is 31% of the total FDI। मतलब अपने पूरे कंट्री में अगर 100 रुपए आया तो उसमें से 31 रुपीज है महाराष्ट्र में इन्वेस्ट हुआ है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब अपने स्टेट के अंदर देखो आप कितना ज्यादा पोटेंशियल है, ठीक है। चलो अभी अपन यहाँ पे देखते हैं दोस्तों एग्जैक्टली वहां पे हम लोगों को कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते इन आवर इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। तो पहला गवर्नमेंट प्रोसीजर्स में बहुत टाइम जाता है, ये तो बात सही है यार। हम लोगों को अगर कोई लाइसेंस भी निकालना है तो उसके लिए कई हफ्ते कई महीने चले जाते हैं, यस और नो। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर स्किल डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं पे इसके ऊपर वहां पे काम नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से वहां पे क्या होता है, स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पा रही लोगों की। लैक ऑफ अपडेटेड टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी जैसी चाहिए अगर वैसा अपग्रेडेशन नहीं किया तो वो एक प्रॉब्लम आएगा। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, ओके, लैक ऑफ मोटिवेशन टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स, लैक ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, रीजनल इंबैलेंस। तो देखो यार अगर आप देखोगे दोस्तों तो ये जो उन्होंने पॉइंट्स दिए ना, ये बाकी के स्टेट के हिसाब से अपने यहाँ पे कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा है। आप समझ रहे हो, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे स्टेट के हिसाब से अपने पास बहुत ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे जितना चाहिए उतना नहीं है, समझ रहे हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया बोले, ये सारी चीजें वहां पे एक जनरल प्रॉब्लम्स में उन्होंने डाली हुई है, ठीक है। अभी देखो फिर इसको वहां पे ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कौन सी चीजें वहां पे गवर्नमेंट लेके आए, व्हाट आर द मेजर्स विच आर अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये अपन यहाँ पे देख लेंगे। पहला उन्होंने वहां पे सिंगल विंडो सेल नाम का एक कॉन्सेप्ट लाया। सिंगल विंडो सेल मतलब क्या दोस्तों, तो एक ऐसा वो प्लेटफॉर्म लाए दोस्तों जो वहां पे गवर्नमेंट कंट्रोल होगा, और जिसके अंदर वहां पे क्या होगा, तो जो भी फॉर्मेलिटीज होती है ना वो सारी एक जगह पे वहां पे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। मतलब सारे जो कंप्लायंसेस है वहां पे एक ही जगह पे पूरे हो जाएंगे और लोगों को वहां पे जल्दी जल्दी क्या मिलेगा बोले, इसका रिजल्ट मिलेगा। आगे महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल, इसको अंडरलाइन करके रखना है आप लोगों को, आप एमसीक्यू वगैरह में इसका लॉन्ग फॉर्म पूछा जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, मैत्री नाम का एक जो ये बोल सकते हैं अपन एक ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, ठीक है, वो उन्होंने वहां पे इंट्रोड्यूस किया, ओके, जिसकी वजह से क्या होगा, वॉज टू इंट्रोड्यूस टू प्रोवाइड ऑनलाइन कंसोलिडेशन इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। तो उन्होंने वहां पे क्या किया दोस्तों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आए, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन लेके आए जो हम लोगों को क्या करेगा, तो जो हम लोगों को जो भी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड करेगा। उसके बाद जो देखो अवार्ड्स फॉर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, स्पेस रेंट सब्सिडीज आर प्रोवाइडेड टू सोशल टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टू एनकरेज द पार्टिसिपेशन इन द इंटरनेशनल एग्जीबिशन। तो जो भी देखो वर्ल्ड वाइड अलग अलग एग्जीबिशंस होते हैं, उस वो एग्जीबिशन के अंदर जो अपने एसएसआई है, एसएसआई मतलब क्या, स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज है, ओके, तो ये सारी इंडस्ट्रीज ने वहां पे क्या करना चाहिए बोलो, पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे वहां पे क्या हो जाएगा बोलो, अपने बिजनेस का भी प्रमोशन मिलेगा और कहीं ना कहीं पे और आइडियाज वहां पे एक्सचेंज होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। फिर देखो आजकल ना अगर अपने कंट्री में कोई अगर बिजनेस है, कोई अगर इंडस्ट्री जो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही है, अगर वो उनकी वजह से अगर अपने इंडिया के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज अगर ज्यादा आ रहा है तो उनको भी वहां पे गवर्नमेंट क्या करता है बोलो, और सपोर्ट करता है। आगे क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब ऐसी कोई जगह होती है दोस्तों जहाँ पे आप लोगों को टैक्सेस नहीं लगते अगर आप ये एक्सपोर्ट करते हो तो, ठीक है।
तो यहाँ पे 0 टैक्स लगता है आप लोगों को और ये स्पेशल एरियाज होते हैं। ओके, आगे महाराष्ट्र स्टेट इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एक अंडरलाइन करके रखना, ये आपको वहां पे लॉन्ग फॉर्म पूछा जा सकता है। इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर द स्टेट टू डेवलप द स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो जो भी अपने स्टेट के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जो स्मॉल बिजनेसेस है, मीडियम है, माइक्रो एंटरप्राइजेस है, उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए वहां पे उन्होंने क्या किया, MSI CDP मतलब महाराष्ट्र स्टेट इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम नाम का एक प्रोग्राम लेके आए, जो अपने स्टेट में जितने भी छोटे मोटे बिजनेसेस है वो भी वहां पे क्या कर सके, डेवलप कर सके। ठीक है, तो देखो दोस्तों इतनी सारी चीजें अपन ने कहाँ पे पढ़ी, बोलो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर वहां पे पढ़ी। देखो आप लोगों को इसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बोला कि एक्सप्लेन द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन महाराष्ट्र। ठीक है, आपको ऐसे 8 मार्क वगैरह आ सकता है। तो ये सारे जो चीजें हैं दोस्तों, ये प्लीज अच्छे से वहां पे पढ़ लेना, और ये जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसको एक बार वापस घर पे जाके गो थ्रू कर लेना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच देन दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते फिर अपन अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में। सो देखो दोस्तों, आज का जो भी लेक्चर होगा ना, तो इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को आपके टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर 26 है उसके ऊपर देखो, यहाँ पे है ना, जिसे अपन वहां पे देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र के बारे में वहां पे डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर वहां पे इसके पहले वाले लेक्चर्स के अंदर मैंने आप सभी लोगों को इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में वहां पे पढ़ाया था। अभी अपन ये लेक्चर के अंदर जो भी आपका सर्विस सेक्टर होता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे स्टेट या इकोनॉमी के डेवलपमेंट के इसके हिसाब से, तो अभी अपन क्या करेंगे, सर्विस सेक्टर के बारे में यहाँ पे अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो देखो उन्होंने हम लोगों को दिया सर्विस सेक्टर कंसिस्ट ऑफ, तो अभी देखो एग्जैक्टली सर्विस सेक्टर में कौन सी चीजें आती है। तो सबसे पहले सर्विस सेक्टर में यहाँ पे अपना आता है इंश्योरेंस वाली चीज है, टूरिज्म वाली चीज है, रिटेल बैंकिंग वाली चीज है, एजुकेशन, सोशल सर्विसेज एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो भी चीज है ना दोस्तों, इसको अपन वहां पे क्या बोलते हैं, बोला हमारा सर्विस सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, और देखो मैं आप सभी लोगों को बोल दूं कि महाराष्ट्र का जो भी आपका GDP है ना, मतलब राइट, तो उसके अंदर वहां पे जिसको अपन GSDP बोलते हैं, तो उसके अंदर वहां पे है ना हमारे सर्विस सेक्टर से हम लोगों को सबसे ज्यादा वहां पे क्या हो रहा है, बोलो कंट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, अभी देखो उन्होंने हम लोगों को दिया है सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स, तो सर्विस सेक्टर में क्या क्या आता है देखो, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एज वेल एज प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू बिजनेस एज वेल एज टू द फाइनल कंज्यूमर। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो भी अपन वहां पे सर्विसेज देते हैं, जैसे इंश्योरेंस का हो गया, टूरिज्म का हो गया, रिटेल बैंकिंग, एजुकेशन, तो ये अपन वहां पे बिजनेस को भी दे सकते हैं, या जो भी अपने फाइनल कंज्यूमर है उसको भी अपन वहां पे दे सकते हैं। ठीक है, तो इतना, इसको अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, बोलो सर्विस सेक्टर बोलेंगे। ठीक है, चलो अभी देखो उन्होंने क्या दिया है, इन महाराष्ट्र या ओवरऑल सर्विस सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखा ना अपनी इकोनॉमी में वहां पे बेसिकली 3 सेक्टर है। पहला कौन सा है अपना, वहां पे एग्रीकल्चरल सेक्टर, दूसरा वहां पे इंडस्ट्रियल सेक्टर, और तीसरा वहां पे कौन सा है, मुझे बोलो सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो अपने इंडिया के, अपने इंडिया नहीं बोल सकते अपन, वहां पे अपने इकोनॉमी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अपने इकोनॉमी के अंदर वहां पे जो सबसे ज्यादा डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो रहा है, ओके, जिससे लोगों को वहां पे मैक्सिमम जॉब्स मिल रहे हैं, वो अपना कौन सा सेक्टर है, बोलो सर्विस सेक्टर वहां पे कहलाया जाएगा। ठीक है, आगे द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर टू द GSDP मतलब क्या, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैज बीन द हाईएस्ट कंपेयर टू द अदर सेक्टर, मतलब अपने महाराष्ट्र के अंदर जो भी अपने महाराष्ट्र का GSDP है उसके अंदर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, तो ये सर्विस सेक्टर का है, जो 2017-18 में वहां पे कितना था, बोलो 54.5% वहां पे था। ठीक है, मतलब अपना ये महाराष्ट्र में जो ये कंट्रीब्यूशन है ना, वो सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर का वहां पे मतलब आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखो द कोर एरियाज मतलब क्या, इंपॉर्टेंट एरियाज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर इंक्लूड, तो इसमें क्या क्या आएगा, तो पहला यहाँ पे आएगा आपका फिनटेक। फिनटेक मतलब क्या दोस्तों, जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज को प्रोवाइड करते हैं, जैसे देखो बिजनेस के अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं, वेबसाइट होते हैं। ठीक है, वो सब कहाँ पे आता है, आपका फिनटेक में आता है। ITES, स्टार्टअप्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिफेंस, टूरिज्म, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो ये सारे क्या है, मुझे बोलो आप सर्विस सेक्टर के कुछ कोर एरियाज है। कोर एरियाज मतलब कुछ ये इंपॉर्टेंट एरियाज है जिसके अंदर या जिसके वजह से वहां पे अपना सर्विस सेक्टर है बहुत ज्यादा क्या है, बोलो बूम में आ चुका है। समझा ना मैंने आप लोगों को क्या बोला। ठीक है, अभी देखो क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट हैज आल्सो ट्राई टू एक्सपांड द सर्विस सेक्टर बाय वेरियस एक्टिविटीज इन द टायर 2 सिटीज। टायर 2 सिटीज मतलब क्या रहे, जो बड़ी सिटीज है। ठीक है, तो उसके अंदर वहां पे क्या कर रही है दोस्तों, गवर्नमेंट वहां पे अलग अलग चीजें वहां पे लेके आने की कोशिश कर रही है। ओके, चलो अभी नेक्स्ट देखो, तो देखो यार दोस्तों कि अपन अगर वहां पे सर्विस सेक्टर की बात करेंगे ना, तो सर्विस सेक्टर के अंदर वहां पे ना हम लोगों के कुछ अलग अलग क्या है, बोलो कुछ कोर एरियाज यहाँ पे है। क्या है, मुझे यहाँ पे बोलो कुछ कोर एरियाज है। ठीक है,
जिसमें से पहले वाला जो है ना वो आपका है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन सा है मुझे यहाँ पे बोले इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। फिर अभी देखो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला आपका कोर एरिया है ना उसके बारे में यहाँ पे अपन डिस्कस कर लेंगे और फिर अपन वहां पे क्या करेंगे, आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो देखो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जैसे अपन वहां पे बोल सकते हैं कि प्रॉपर रोड हो गया, ओके, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हो गई, प्रॉपर हॉस्पिटैलिटी हो गई, प्रॉपर एजुकेशन हो गया, प्रॉपर हेल्थ हो गया, ठीक है। तो देखो इंफ्रास्ट्रक्चर इज द मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी कंट्री का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं रहेगा तो उसका वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी वहां पे स्टेट का बोलो या किसी भी कंट्री का बोलो, अगर वहां पे हम लोगों को डेवलपमेंट चाहिए होगा, जैसे अपने महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत अच्छा है, ओके। इसकी वजह से कहीं ना कहीं पे अपना जो स्टेट है वो क्या है बोलो, वो बहुत ज्यादा डेवलप स्टेट वहां पे माना जाता है, ठीक है। और साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, साउंड मतलब क्या, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चरल फाउंडेशन इज द की टू ओवरऑल सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो अपने पूरे स्टेट का अगर हम लोगों को ओवरऑल डेवलपमेंट अगर चाहिए होगा तो वहां पे उसके लिए जरूरी क्या बोलो, साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर होना वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी माना जाएगा, ओके। नेक्स्ट, दिस एक्ट्स एज अ मैग्नेट फॉर अट्रैक्टिंग एडिशनल इन्वेस्टमेंट इनटू द स्टेट एंड thus provide a competitive edge to its over other state। तो अभी अगर आप देखोगे दोस्तों, तो देखो कोई भी लोगों को अगर मान लो कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा, कुछ अगर मान लो आप उनको बिजनेस वगैरह अगर स्टार्ट करना होगा, ओके, तो वो केस में ना वो वहां पे सबसे ज्यादा किसको प्रेफरेंस देते हैं बोलो, महाराष्ट्र स्टेट को वहां पे प्रेफरेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है बोले, यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इतना याद रखना, किसी भी स्टेट का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो उसको क्या मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा एज कंपेयर टू अदर स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट, adequate infrastructural facilities are a absolute necessity for the rapid achievement of the sustainable economic growth। sustainable मतलब क्या दोस्तों, ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ जो हमेशा वहां पे क्या होगी बोलो, चलती रहेगी। समझा मैंने आप लोगों को क्या बोला, ठीक है। तो ये अपना वहां पे किस चीज का पॉइंट हो गया, मुझे बोले यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे अपन ने देखा। अभी देखो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं ना, तो उन्होंने वहां पे क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को दो कैटेगरीज में वहां पे उन्होंने डिवाइड किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसमें से पहले वाला जो कैटेगरी वो है आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा वाला जो कैटेगरी वो है आपका वहां पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। कितने कैटेगरीज है बोलो, दो है। पहला कौन सा, इकोनॉमिक, और दूसरा कौन सा है बोले यहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी देखो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में वहां पे क्या आएगा, तो वहां पे आपका आएगा ईटीसी, वहां पे लिख के रखना क्या आएगा बोलो, ईटीसी आएगा। मतलब क्या, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, ये अपना क्या हो गया बोलो, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। कौन सा, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन। अगर ये तीनों चीजें रहेगी तो अपन क्या बोलेंगे, हमारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। और दूसरा कौन सा रहता है, मुझे यहाँ पे बोला अपना सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा। सोशल में क्या आएगा, तो यहाँ पे लोगों की हेल्थ आएगी और लोगों का जो एजुकेशन है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। वो कहाँ पे आएगा, मुझे बोले यहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा। समझा आप लोगों को पक्का? तो दो चीज याद रखना, इंफ्रास्ट्रक्चर में दो क्लासिफिकेशन, पहला इकोनॉमिक, दूसरा सोशल। इकोनॉमिक में ईटीसी, ई मतलब आपका एनर्जी, एनर्जी मतलब वही पावर वगैरह वो जो सारी चीजें वो आएगा, ठीक है। टी मतलब क्या, ट्रांसपोर्ट। सी मतलब कम्युनिकेशन। इधर क्या आएगा बोलो, आपका ही आएगा। एच मतलब क्या, मुझे यहाँ पे बोलो, एच मतलब यहाँ पे अपना आएगा दोस्तों हेल्थ। एच मतलब यहाँ पे अपना क्या आएगा बोलो, हेल्थ आएगा। और ई मतलब यहाँ पे अपना एजुकेशन आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे आपके इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। देखो उन्होंने क्या बोला है, इट फैसिलिटेट्स। अभी मुझे एक बात बोलो, जैसे मान लो कि लोगों मतलब वहां पे मान लो प्रॉपर पावर जनरेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से वहां पे क्रिएट हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, कम्युनिकेशन वहां पे हो रहा है, ओके। कम्युनिकेशन मतलब इंटरनेट वगैरह सारी चीजें अच्छे से, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे क्या होगा इस वजह से, तो अपने स्टेट के अंदर जो भी गुड्स है, ओके, जो भी सर्विसेज है, इसका प्रोडक्शन और इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों चीजें वहां पे अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। और आपको भी पता है दोस्तों कि जो स्टेट में वहां पे ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, तो वहां पे क्या होता है, ऑटोमेटिकली जॉब क्रिएशन होगा, वहां पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा, वहां पे कहीं ना कहीं पे पैसा रोटेट होगा। तो उसकी वजह से वहां पे उसकी इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट है वो क्या होगा बोलो, जल्दी जल्दी वहां पे हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी अपन क्या करेंगे, तो गवर्नमेंट ने ना वहां पे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए वो अपन देखेंगे। क्या देखेंगे, गवर्नमेंट ने हमारे इकोनॉमी के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए। मेजर्स मतलब क्या क्या स्टेप्स लिए वो अपन यहाँ पे देख लेंगे। तो पहला उन्होंने क्या बोला, इंक्रीजिंग इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। मतलब क्या कि जो भी अपना इलेक्ट्रिसिटी है, बरोबर है क्या, तो इसका कैपेसिटी पहले से क्या करो, बढ़ाओ। मतलब पहले जितना भी आपका मेगावाट वहां पे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होता था,
अभी गवर्नमेंट क्या कर रहा है बोलो, और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वहां पे प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से वहां पे क्या हुआ बोलो, इंडस्ट्रीज वगैरह को अच्छे से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी दे पाए विदाउट एनी ब्रेक। यस और नो मुझे बताओ। दूसरा उन्होंने वहां पे हम लोगों को दिया दोस्तों रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, नेटवर्क इंप्रूवमेंट एंड प्रोग्राम्स फॉर एनर्जी कंजर्वेशन। मतलब क्या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब क्या, देखो अगर आप देखोगे तो जो रूरल एरियाज थे वहां पे प्रॉपर लाइट नहीं रहती थी, बिजली नहीं रहती थी, बहुत सारे टाइम वहां पे पावर कट होती थी। तो अभी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वहां पे उन्होंने रूरल एरियाज में भी इलेक्ट्रिसिटी लेके आए। आगे नेटवर्क इंप्रूवमेंट है ना, मतलब जो रेंज है, जो अपना इसका इंटरनेट का जो कनेक्शन है वो बढ़ा दिया। प्रोग्राम्स फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, तो ये सारी चीजें उन्होंने क्या की बोलो वहां पे लेके आए। ठीक है, उसके बाद मॉडिफाइड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसपोर्ट स्कीम टू एलपीजी कंज्यूमर इन द स्टेट, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया दोस्तों कि बाबा एलपीजी कंज्यूमर जो है, राइट, उनको वहां पे उन्होंने बेनिफिट मिलने के लिए अलग अलग जो स्कीम्स है वो लेके आए। उसके आगे रोड डेवलपमेंट प्लान उन्होंने बनाए है ना, जैसे अगर आप देखोगे तो गडकरी, जो अपने नितिन गडकरी जी जो है, राइट, वो अभी देखो कितने बड़े बड़े वहां पे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे बोलो, कितने सारे रोड्स उन्होंने डेवलप किए है ना। तो देखो रोड डेवलपमेंट प्लान जो लेके आए, इज द बीइंग इंप्लीमेंटेड इन द स्टेट विद द लार्जेस्ट, मतलब देखो अपने महाराष्ट्र के अंदर 2001 से लेके 2021 तक पूरे कंट्री में सबसे ज्यादा रोड वहां पे डेवलप हुआ है, जो वहां पे अराउंड 3.37 लाख किलोमीटर्स का रोड उन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमने की। उसके आगे देखो मेट्रोज वहां पे चल रही है मुंबई से लेके नागपुर तक, बराबर है। मुंबई में मतलब मुंबई से लेके नागपुर तक नहीं, मतलब मुंबई में वहां पे मेट्रो वगैरह स्टेशन वो लेके आए। नागपुर में भी वहां पे क्या है बोलो मेट्रो स्टेशन वगैरह, तो इसकी वजह से वहां पे कहीं ना कहीं, अभी पुणे में वहां पे काम चल रहा है, राइट। तो मतलब इसकी वजह से कहीं ना कहीं पे वहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, जो लोगों का ट्रांसपोर्टेशन का स्पीड है, ये जो सारी चीजें वो क्या होगी बोलो वहां पे बढ़ जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट महाराष्ट्र पोर्ट डेवलप पॉलिसी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट। पोर्ट मतलब क्या दोस्तों, जो समुद्र के बाजू में जो जगह रहती है, बीच बोलते हैं अपन उसको, राइट। तो वो वाली सारी चीजें जहाँ पे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स वाया शिप या वाया आपका वाटर से वहां पे सारी चीजें होती है, तो उसको अपन वहां पे क्या बोलते बोलो पोर्ट बोलते। तो उन्होंने क्या कि ये जो अपने पोर्ट्स है उसको वहां पे डेवलप किया, उसको इंटीग्रेट किया अलग अलग जगहों से। स्टेट गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग द कौन सा सगरमाला प्रोग्राम लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पोर्ट लेड डेवलपमेंट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे अपने जो महाराष्ट्र के अंदर जो पोर्ट है ना, जैसे आप अगर देखोगे मुंबई में सब मुंबई पोर्ट है, बहुत बड़ा पोर्ट है, राइट, यस और नो। तो इसको वहां पे डेवलप किया। आगे इंटरनेट फैसिलिटी उन्होंने बढ़ाया, अगर आप देखोगे तो 30 सितंबर 2017 तक वहां पे 5.45 करोड़ लोग ये महाराष्ट्र के इंटरनेट सब्सक्राइबर है। आप समझ रहे हो, मतलब इतने लोग महाराष्ट्र के इंटरनेट का यूज करें, जो सारे स्टेट में सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे दोस्तों गवर्नमेंट ने क्या किया मुझे बोलो, इतने सारे वहां पे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस करने के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए वहां पे मेजर्स लेके आए। ओके, आप लोगों को ये क्वेश्चन आएगा भला के एग्जाम में, व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर and what are the measures which are taken by the government for the purpose of economic infrastructural development। ठीक है, आपको ऐसा क्वेश्चन 8 मार्क के लिए आएगा, तो आप लोगों को ये जो सारे पॉइंट्स है वो आप लोगों को लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, चलो अभी अपन यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अपन ने क्या देखा, सोशल मतलब क्या, हेल्थ एंड एजुकेशन के बारे में डिसाइड करो। तो देखो क्या बोल रहे हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इकोनॉमी बिकॉज इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ एज वेल एज स्टिमुलेट्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगा, है ना, लोग वहां पे मतलब अच्छे से वहां पे और उनका जीवन बिताएंगे, यस और नो। यानी कहीं ना कहीं पे वहां पे क्या होगा, तो अपने कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी वहां पे होते रहेगा। आगे इट नॉट ओनली इंप्रूव्स द क्वालिटी बट ऑल्सो गिव्स द पावर ऑफ प्रोड्यूस नॉलेज। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, तो अच्छी हेल्थ और अच्छी एजुकेशन की वजह से वहां पे कहीं ना कहीं पे लोगों की लाइफ तो इंप्रूव होगी, बट साथ साथ में वहां पे उसके जैसे नॉलेज वगैरह भी लोगों के पास आएगा। यानी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स, देखो यहाँ पे क्या क्या आएगा, तो इसमें हमारा लिटरेसी प्रोग्राम आएगा, एजुकेशन आएगा, पब्लिक हेल्थ, हाउसिंग, ड्रिंकिंग यानी सैनिटेशन फैसिलिटी वगैरह। ठीक है, तो इतना याद रखना दोस्तों कि अपने को जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे बात करना है, तो विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे किसी भी स्टेट का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। अगर आपको आपके स्टेट का डेवलपमेंट अगर अच्छे से होना चाहिए ऐसा अगर आपको लगता होगा, तो वहां पे आप सभी लोगों को आपके स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें अपन ने 2 इंफ्रास्ट्रक्चर देखे, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सोशल। इकोनॉमिक में अपन ने वहां पे ईटीसी देखा, ई मतलब एनर्जी, टी मतलब क्या ट्रांसपोर्टेशन, सी मतलब कम्युनिकेशन, आणि सोशल में वहां पे अपन ने HE हेल्थ एंड एजुकेशन के बारे में वहां पे अपन ने देख लिया। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही दोस्तों। अभी जो भी मेरा नेक्स्ट वाला लेक्चर आएगा उसके अंदर वहां पे मैं जो भी मेजर्स अंडरटेकन टू डेवलप द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों को मैं वहां पे पढ़ा दूंगा। ठीक है,
थैंक यू सो मच दोस्तों। आई होप आप लोगों को मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आता होगा। तो मिलते हैं फिर अपन दोस्तों अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में। सो देखो दोस्तों, अभी अपन क्या करेंगे, तो जो भी अपना सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसको डेवलप करने के लिए वहां पे गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए वो अपन आज के इस वीडियो में वहां पे देखेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो उन्होंने वहां पे सेक्टर दिया वो है एजुकेशन वाला सेक्टर। तो अभी अपन पहले डिस्कस करते हैं कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर वहां पे गवर्नमेंट ने एग्जैक्टली किस तरीके से चेंजेस लाए जिसकी वजह से हमारे एजुकेशन सेक्टर में वहां पे डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, सो देखो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे हम लोगों को दिया दोस्तों, एजुकेशन इज वन ऑफ द बेसिक ह्यूमन नीड्स। बरोबर है क्या? जैसे देखो आप सभी लोगों को पता होगा कि इंसानों की 5 बेसिक नीड्स होती है, यस और नो? जैसे क्या क्या, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, फिर अपना कौन सा था वहां पे, हेल्थ यानी एजुकेशन। ठीक है, ऐसे 5 वहां पे क्या होते हैं बोलो, इंपॉर्टेंट ह्यूमन नीड्स होते हैं। उसमें से एजुकेशन है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड है। इट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। अभी मुझे एक बात बताओ ना यार, कि किसी कंट्री में अगर ऐसी पॉपुलेशन दोस्तों जो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, या किसी स्टेट की अगर मैं बात करूं तो ऐसी पॉपुलेशन जहाँ पे अच्छा खासा पढ़े लिखे लोग है, वहाँ पे लिटरेसी रेट ज्यादा है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली वो स्टेट का वहाँ पे क्या हो जाएगा, मुझे बोलो डेवलपमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एजुकेशन इज अ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इतना याद रखना दोस्तों, किसी भी ह्यूमन रिसोर्स का या किसी भी इंसानों के डेवलपमेंट का जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो क्या होता है, मुझे बोलो एजुकेशन होता है। ठीक है, अभी देखो उन्होंने क्या बोला, इन द प्रेजेंट सिनेरियो इंडिया इज गेटिंग एडवांटेज ऑफ द हाईएस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड ड्यू टू मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ यंग पॉपुलेशन इन द कंट्री। अभी अगर आप देखोगे दोस्तों तो अपने कंट्री में अगर आप देखोगे तो सबसे हाईएस्ट पॉपुलेटेड अपना कंट्री है। बरोबर है क्या नहीं? तो मुझे एक बात बोला, अगर अपने कंट्री में वहां पे अगर इतना ज्यादा पॉपुलेशन है और अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है ना दोस्तों वो कैसा है बोले, यहाँ पे यंग पॉपुलेशन है। कैसा है, मुझे बोलो यंग पॉपुलेशन। तो ये यंग पॉपुलेशन अगर मैक्सिमम है, तो अगर यही लोग अगर अच्छे खासे पढ़े लिखे रहेंगे, अगर ये लोगों को अगर प्रॉपर नॉलेज रहेगा, तो अपना जो कंट्री है, अपना जो स्टेट है, वो कितना ज्यादा वहां पे क्या हो जाएगा, मुझे बोलो डेवलप हो जाएगा। यस और नो? तो कहीं ना कहीं पे दोस्तों ये जो अपना यंग पॉपुलेशन है, इन्होंने प्रॉपर एजुकेशन लेके हमारे स्टेट को, हमारे कंट्री को क्या करना चाहिए बोलो, डेवलपमेंट करने में हेल्प करना चाहिए। ठीक है, तो देखो एजुकेशन देयरफॉर बिकम्स अ प्रायोरिटी एट द नेशनल एज वेल एज स्टेट लेवल। ठीक है, तो इतना याद रखता है दोस्तों, अपन जो सर्विस सेक्टर के अंदर जो अलग अलग टॉपिक्स देख रहे हैं उसके अंदर का पहला वाला अपन कौन सा देखा बोलो, एजुकेशन। तो एजुकेशन ये क्या है बोलो, पूरे स्टेट का या पूरे नेशन का वहां पे प्रायोरिटी होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अभी महाराष्ट्र ने वहां पे क्या किया, तो द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हैज इंप्लीमेंटेड वेरियस एजुकेशनल स्कीम, अलग अलग वहां पे स्कीम्स लेके आए। दीज आर 4 लेवल ऑफ एजुकेशन इन अवर कंट्री। तो अगर आप देखोगे तो अपने कंट्री में वहां पे 4 लेवल के एजुकेशन है। पहला वहां पे प्राइमरी एजुकेशन, दूसरा वहां पे कौन सा बोलो, सेकेंडरी एजुकेशन, तीसरा वहां पे हायर सेकेंडरी एजुकेशन और चौथा वहां पे हायर एजुकेशन। ठीक है, ऐसे वहां पे उन्होंने क्या किया बोलो, अपने एजुकेशन को 4 लेवल्स में वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अभी अपन सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों अपने प्राइमरी एजुकेशन के बारे में। किस बारे में बात करेंगे बोलो, प्राइमरी एजुकेशन के बारे में यहाँ पे अपन डिस्कस कर लेंगे। अभी देखो उन्होंने क्या बोला है, द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हैज इंप्लीमेंटेड द राइट टू एजुकेशन वाला एक स्कीम ऑफ द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 14। मार्क करके रखना, 16 से लेके 14 ईयर तक के जो भी बच्चे हैं वो सभी बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना है। अंडर कौन से स्कीम, सर्व शिक्षा अभियान योजना। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान करके उन्होंने एक वहां पे योजना, एक स्कीम वो लेके आए, और उसके अंडर वहां पे वो क्या बोल रहे हैं कि जो भी ऐसे स्टूडेंट्स है जो 6 ईयर से लेके 14 ईयर्स के एज में है, तो वो सभी लोगों को वहां पे राइट टू एजुकेशन होना चाहिए। वो सभी लोगों को वहां पे फ्री यानी कंपलसरी एजुकेशन उन्होंने कर दिया। और अपने महाराष्ट्र स्टेट ने वहां पे 16-17 के अंदर ओके वो ईयर में वहां पे क्या किया उन्होंने, तो 19,486 करोड़ रुपीज उन्होंने वहां पे क्या किया बोलो, स्पेंड किए। कितने किए, 19,486 करोड़ रुपीज वहां पे उन्होंने क्या किया बोलो, प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर वहां पे स्पेंड किया, वहां पे उन्होंने खर्चा किया। ठीक है, ओके अभी देखो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया, तो प्राइमरी में वहां पे क्या आता है, तो स्टैंडर्ड 1 to स्टैंडर्ड 8 तक, 1 to 8 तक। तो वहां पे उन्होंने हम लोगों को नंबर्स दिए हुए कि 16-17 में वहां पे टोटल मिला कि कितने स्कूल्स बने, तो 1,04,971, जिसके अंदर इतने स्टूडेंट्स आए, 159.86 लाख वहां पे स्टूडेंट्स आए, जिसको पढ़ाने के लिए वहां पे लगभग 5,30,000 टीचर्स थे। मतलब प्यूपिल टीचर रेशो, प्यूपिल मतलब क्या, स्टूडेंट टीचर रेशो कितना था, तो 30:1 मतलब 30 बच्चों के लिए वहां पे एक टीचर उन्होंने अपॉइंट किया था। ठीक है, तो ये वहां पे क्या हो गया बोला, अपने प्राइमरी सेक्टर का वहां पे हिस्ट्री हो गया। अभी नेक्स्ट सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन देखो,
तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो देखो प्राइमरी में उन्होंने जैसे यहाँ पे किया था ना, कौन सा था वो मुझे बोलो, सर्व शिक्षा अभियान था। प्राइमरी में वहां पे उन्होंने कौन सी योजना लाई थी, बोलो SSA, सर्व शिक्षा अभियान योजना लाई थी। उसी तरीके से सेकेंडरी इसमें उन्होंने वहां पे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ऐसे उन्होंने वहां पे और एक वहां पे स्कीम लेके आए, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया, तो 2009 में उन्होंने ये स्कीम वहां पे लॉन्च की, जिसकी वजह से वहां पे क्या हो गया बोलो, तो जो भी अपने स्टेट के स्टूडेंट्स है उनको वहां पे एक अच्छे क्वालिटी का सेकेंडरी एजुकेशन वहां पे उनको मिल सके, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने वहां पे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान नाम का एक स्कीम वो लेके आए। अभी देखो ड्यूरिंग 1670 द स्टेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंडरी, तो वही 16-17 में वहां पे जैसे अपन ने देखा ना, प्राइमरी के ऊपर कितना था, लगभग 19,486 करोड़ रुपीज उन्होंने स्पेंड किए थे। कितना, 19,486 करोड़ रुपीज उन्होंने प्राइमरी में जैसे स्पेंड किए थे, उसी तरीके से उन्होंने वहां पे सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर 16,089 करोड़ रुपीज उन्होंने वहां पे क्या किए बोलो, स्पेंड कर दिया। 16,089 करोड़ वहां पे उन्होंने स्पेंड कर दिए, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। तो देखो 16-17 में टोटल मिला के इतने स्कूल्स उन्होंने बनाए जो वहां पे सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन वहां पे लोगों को प्रोवाइड करेंगी। उसमें इतने बच्चे वहां पे एनरोल हुए, 66.15 लाख स्टूडेंट्स, उसमें वहां पे 2.13 लाख टीचर्स, मतलब 31.1 उनका पीपल टीचर रेशो वहां पे था। मतलब क्या कि 31.1 स्टूडेंट को पढ़ाने की लगभग 1 टीचर वहां पे उन्होंने अपॉइंट कर दिया, ठीक है। तो अच्छी बात है ना, कहीं ना कहीं पे अपना स्टेट क्या कर रहे हैं बोलो, वहां पे स्टूडेंट्स के एजुकेशन के टुवर्ड्स अच्छे वहां पे स्टेप्स वो लेके आ रहे हैं। अभी नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों हायर एजुकेशन के बारे में। देखो तो अपार्ट फ्रॉम द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन, द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इज टेकिंग एफर्ट टू एक्सपांड अपॉर्चुनिटी इन द हायर एजुकेशन आल्सो, ठीक है। तो अपना महाराष्ट्र सिर्फ वहां पे प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पे रुका क्या, मुझे बोलो, नहीं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट अपना, या अपना जो महाराष्ट्र स्टेट है उसका जो भी वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने वहाँ पे हायर एजुकेशन के ऊपर भी वहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया। तो हायर एजुकेशन में वो क्यों करने का, तो हायर एजुकेशन हेल्प्स इन क्रिएटिंग टेक्निकल एंड स्किल ह्यूमन रिसोर्स विच इज एन इंपॉर्टेंट इनपुट नेसेसरी फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट, बराबर ना। अभी मुझे एक बात बोलो दोस्तों, अगर मान लो अपने को अगर अपना महाराष्ट्र में अगर अच्छे वहाँ पे मैन पावर अगर क्रिएट करना है, अच्छा हम लोगों को ह्यूमन रिसोर्स अगर क्रिएट करना है, तो वहां पे हम लोगों को उनके टेक्निकल और उनके जो स्किल वाली चीज है उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा कि नहीं, यस। तो इसलिए वहां पे क्या किया बोलो, सेकंड जो आपका हायर एजुकेशन है उसके ऊपर भी वहां पे बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ने फोकस कर दिया, ठीक है। देयर आर 22 स्टेट्स यूनिवर्सिटीज आउट ऑफ विच, अभी देखो ये सब है ना दोस्तों एक बेसिक डिस्कशन है, अभी हम लोगों को बस एक इंफॉर्मेशन समझने के लिए गो थ्रू करना है, ठीक है। तो देखो टोटल मिला के आप कितने बोलो, महाराष्ट्र के अंदर 22 स्टेट यूनिवर्सिटीज वो बोल रहे हैं, आउट ऑफ विच 4 यूनिवर्सिटीज आर एग्रीकल्चर, 22 में से 4 एग्रीकल्चर की है, एक हेल्थ साइंस के बारे में, एक वहां पे वेटरनरी क्या है, वेटेरिनरी साइंस, मतलब जो होता है ना एनिमल्स के रिलेटेड जो चीजें होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, वेटेरिनरी साइंस बोलते हैं। वन ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड मतलब वेटेरिनरी साइंस के लिए वहां पे कितना था, एक उन्होंने वहां पे यूनिवर्सिटी लेके आए, और 15 यूनिवर्सिटी जो है जनरल कोर्स के लिए, ठीक है। अभी देखो उसके साथ साथ कुछ ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज भी, ऑटोनॉमस मतलब क्या, वही वहां पे सिलेबस डिसाइड करेगी, वही पेपर लेगी और वही सारी चीजें वहां पे आप लोगों को करवा के देगी, उसको ऑटोनॉमस बोलते हैं। तो 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 4 प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड 5 इंस्टीट्यूशंस ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस इन द स्टेट, ठीक है। तो बस आप लोगों को बेसिक जानकारी के लिए याद रखना है कब अपने पास ऐसे अलग अलग वहां पे क्या है बोलो इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज वहां पे उन्होंने ओपन की है, ठीक है। चलो आगे देखो, टू मीट द चैलेंजेस ऑफ लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन मतलब क्या रहे, जो फ्रीली वहां पे बिजनेस कर सकते हैं, जो फ्रीली एक्सचेंज ट्रेड वगैरह कर सकते हैं, वो प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, द स्टेट इनेक्टेड द न्यू महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटीज एक्ट 2016। तो जब अपना एलपीजी पॉलिसी आया, बराबर कब आया, 1991 में आया था, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र ने वहां पे क्या किया, तो एक एक्ट लेके आए, वो महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटीज एक्ट 2016 में, जिसका जो मेन काम था वो क्या था, Key focus of this act is to promote the academic autonomy and excellence and skill-based education through the democratic process in the higher population, ठीक है, in the higher education, ओके। मतलब यहाँ पे इनका मेन मकसद क्या था दोस्तों, कि बाबा लोगों को या जो भी स्टूडेंट्स है उनको वहाँ पे अच्छे क्वालिटी का एजुकेशन मिले, जिसकी वजह से वहाँ पे उनके स्किल्स है ना, उनकी जो एक्सपर्टाइज है वो वहाँ पे क्या हो जाए बोलो, बढ़ जाए, ठीक है। आगे देखो, चलो आई होप दोस्तों आप लोगों को, देखो ये जो डिस्कशन है बेटा, यहाँ पे अपना पूरा थियोरेटिकल डिस्कशन है, तो आप लोगों को बस ये जो चीजें उन्होंने दी है वो आप लोगों को मैं वहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप सभी लोग ये सारी चीजों को अच्छे तरीके से समझ में मतलब समझ पाते होंगे, राइट।
चलो अभी नेक्स्ट एक उन्होंने क्या दिया, महाराष्ट्र इज ऑल्सो द फर्स्ट स्टेट, ओके, तो महाराष्ट्र क्या है बोले, एक पहला स्टेट है इन द कंट्री टू रिसीव रूसा ग्रांट, ठीक है। रूसा मतलब क्या, देखो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, रूसा का मतलब होता है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान नाम का जो एक उन्होंने जो स्कीम लेके आए थे वो, तो उसके लिए ग्रांट मिला। आप समझ रहे हो ना, ये देखो ये जो है ना दोस्तों, ये क्या है बोलो, तो अपना जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग यहाँ पे क्या करता है बोलो, योजनाएं लेके आता है, अलग अलग स्कीम्स लेके आता है, जिसकी वजह से क्या हो जाए कि वो स्टेट है या वो जो एरिया है वहां पे क्या हो जाए बोलो, अच्छी से डेवलपमेंट हो जाए, ठीक है। तो ये रूसा के लिए वहां पे जो ग्रांट मिलने वाला जो वेरी फर्स्ट स्टेट है अपने कंट्री के अंदर का, वो कौन है, मुझे यहाँ पे बोलो महाराष्ट्र है, ठीक है। तो जिसको यहाँ पे 20 करोड़ रुपया का क्या मिला था, मुझे यहाँ पे बोलो वहां पे ग्रांट मिला था। ग्रांट मतलब क्या, ग्रांट मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेगा, अपने स्टेट गवर्नमेंट को, अपने महाराष्ट्र को वहां पे हेल्प करेगा इन द फॉर्म ऑफ मनी, जिसकी वजह से वो पैसे का यूज करके वहां पे लोगों का भला कर सके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, रूसा इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रली मतलब क्या, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कर रहा है हर एक स्टेट को, लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2013, ठीक है। तो इतना याद रखना दोस्तों, रूसा का लिए ग्रांट मिलने वाला जो अपना ये है, अपना जो स्टेट है महाराष्ट्र जो स्टेट है वो क्या था बोलो, सबसे पहला स्टेट था जिसको वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से स्टेट गवर्नमेंट को सबसे फर्स्ट टाइम वहां पे ग्रांट मिला था, ठीक है। चलो अभी देखो नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों अदर्स के बारे में। तो देखो उन्होंने हम लोगों को दिया, पहला दिया इंक्लूसिव एजुकेशन और दूसरा दिया गर्ल्स एजुकेशन, और फिर कौन सा दिया देखो, अडल्ट लिटरेसी यानी फिर ट्राइबल एजुकेशन, ठीक है। अपन ये सारी चीजें अच्छे से देख लेंगे, टेंशन मत लो। चलो अभी अपन सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव मतलब क्या दोस्तों, जो डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रंस रहते हैं ना, मतलब जिसका मान लो फॉर एग्जांपल जो थोड़े से मेंटल तरीके के हैं, या मान लो कि जो फिजिकली मतलब हैंडीकैप अपन वहां पे बोल सकते हैं, ठीक है, अपंग वगैरह वो जो चीजें रहती है, ओके ना। तो वो सारे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया बोलो, इंक्लूसिव एजुकेशन लेके आए, जो उनको वहाँ पे बेसिक जरूरत है वो सारी जरूरतें वहाँ पे उनकी क्या हो जाती है बोलो, फुलफिल हो जाती है। उसके आगे गर्ल्स एजुकेशन, तो उन्होंने गर्ल्स मतलब जो अपने यहाँ पे जो फीमेल्स है ना, तो उनको वहाँ पे पढ़ाई जैसे होता है ना, देखो मुलगी शिकली प्रगति झाली वगैरह, राइट, ऐसे अलग अलग उन्होंने क्या किया बोलो, वहाँ पे अभियान लेके आए वो। तो वहाँ पे गर्ल्स के एजुकेशन के लिए उन्होंने वहाँ पे फ्री एजुकेशन चालू कर दिया टिल द हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ओके, HSC तक वो अपन वहाँ पे बोल सकते हैं, राइट, है ना। फिर आगे क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने वहाँ पे लोगों को मतलब ये जो गर्ल्स है उनको वहाँ पे बस फैसिलिटीज उन्होंने दी, साथ साथ में जो भी ऐसे लड़कियां है, राइट, जो वहाँ पे उनके घर से लेके उनका स्कूल अगर 5 किलोमीटर से ज्यादा का अगर डिस्टेंस रहेगा, ओके, तो वो केस में देखो ना, बाइसिकल्स टू नीडी गर्ल्स लिविंग विद इन 5 किलोमीटर्स, ओके, तो जिसका डिस्टेंस है तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, उनको बाइसिकल्स वहाँ पे फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो ये सारी चीजें वहाँ पे किसने की बोलो, अपने गॉम ने, गॉम मतलब कौन, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने वहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना दोस्तों, अपने जो फिजिकली डिसेबल्ड जो ये है अपने कौन स्टूडेंट्स है, उनको भी वहाँ पे गवर्नमेंट ने हेल्प किया, साथ साथ में जो गर्ल्स है उनको भी वहाँ पे एजुकेशन करने के लिए प्रमोट कर दिया, ठीक है। आगे अडल्ट लिटरेसी, तो देखो टू इंक्रीज द अडल्ट लिटरेसी इन द स्टेट, इनोवेटिव स्कीम लाइक ईच वन टीच वन, क्या है यहाँ पे देखो, साक्षर भारत अभियान, ओके। फिर ये कौन से बोलो, अलग अलग उन्होंने क्या किया, ऐसे प्रोग्राम्स वहां पे लेके आए, ठीक है। उसके बाद देखो ट्राइबल एजुकेशन, ट्राइबल मतलब क्या दोस्तों, कि जो अपने मतलब आदिवासी समाज के जो लोग होते हैं ना, जो वहाँ पे पहाड़ों में वगैरह या वो जो चीजें वैसे वाले लोगों को अपन क्या बोलते हैं बोलो, ट्राइबल एजुकेशन, मतलब वो ट्राइबल एरियाज बोलते हैं, वैसे वाले एरियाज को अपन बोल सकते हैं। तो वैसे एरियाज में भी वहाँ पे गवर्नमेंट ने एजुकेशन देना सोचा, तो देखो बहुत अच्छी बात की उन्होंने। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज इंट्रोड्यूस द रेसिडेंशियल, ओके, आश्रम स्कूल, उन्होंने क्या किया, रेसिडेंशियल आश्रम मतलब क्या, वहां पे वो आएंगे, वहां पे वो जैसे पहले के जमाने में नहीं क्या, राजा महाराजा टाइम पे वहां पे होते गुरुकुल पद्धत होती थी, राइट, है ना, कुछ इस तरीके से। तो वहां पे वो आएंगे, वहां पे स्टूडेंट्स रहेंगे, वहां पे उनको एजुकेशन मिलेगा इन द ट्राइबल एरियाज ऑफ द स्टेट। ट्राइबल स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड एकोमोडेशन, मतलब उनको रहने का भी, खाने का भी, यूनिफॉर्म, एजुकेशनल मटेरियल, सब कुछ वहां पे क्या करेंगे बोले, गवर्नमेंट वहां पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे देंगे। देयर आर 556 एडेड, एडेड मतलब वहां पे लिखना दोस्तों, एडेड का मतलब होता है गवर्नमेंट ग्रांटेड, ठीक है, जिसके लिए वहां पे गवर्नमेंट पैसे को प्रोवाइड कर रहा है, ओके। एडेड मतलब समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या, विच इज गवर्नमेंट ग्रांटेड फॉर विच गवर्नमेंट इज गिविंग सम मनी, ओके। तो वहां पे अपने कितने देखो, यहाँ पे स्टेट के अंदर 556 से याद रखना है आपको, MCQ में भी वहां पे पूछा जा सकता है।
इधर नहीं तो कौन बनेगा करोड़पति में, 7 करोड़ का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो 556 वहां पे क्या है बोले, एडेड आश्रम स्कूल से इन द महाराष्ट्र, गवर्नमेंट हॉस्टल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड एट द डिवीजन अपन देखा था, टोटल मिला कितने डिवीजन थे मुझे बताओ एक बार, अभी आपको आना चाहिए, 6 डिवीजन वहां पे अपन देखे थे बराबर ना एकदम स्टार्टिंग में, फिर डिस्ट्रिक्ट तालुका लेवल्स वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीजें वहां पे अपन ने किधर लेके आए बोला, हमारे एजुकेशन सेक्टर में वहां पे अपन लेके आ गए, ठीक है। तो इतना आप लोगों को याद रहेगा पक्का। देखो आप अपन क्या कर रहे हैं, तो व्हाट आर द मेजर्स विच आर अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट इन द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो अपन देख रहे हैं, जिसके अंदर अपन ने सबसे पहले अभी कौन सा देखा बोले, यहाँ पे एजुकेशन वाला देखा, जो बहुत बड़ा वहां पे कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अभी अपन आज यहाँ पे रुकते हैं, नेक्स्ट वाला जो अपना वीडियो आएगा उसके अंदर वहां पे मैं आप सभी लोगों को जो हेल्थ सर्विस है ओके उसके बारे में, और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ पार्ट है वो अपन वहां पे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पे जो भी मैं चीजें बता रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आपको समझ में आती होगी और इससे आप लोगों को वहां पे बहुत ज्यादा हेल्प होता होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड दोस्तों दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं फिर अपन अपने आने वाले वीडियो में। तो देखो दोस्तों आज का जो भी अपना लेक्चर होगा ना, तो आज के इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे अपन वहां पे जो भी आप लोगों का इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र वाला जो चैप्टर है ना, तो इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र वाले चैप्टर का जो पेज नंबर 28 है उसके ऊपर देखो हेल्थ सर्विसेज नाम का एक टॉपिक दिया हुआ है। तो ये वाला जो टॉपिक है दोस्तों वो अपन क्या करने वाले बोले, यहाँ पे डिस्कस करने वाले, ठीक है। अभी देखो जैसे आप सभी लोगों को पता है बच्चों की वहां पे अपना मतलब बेसिकली 2 तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर है, पहला अपना वहां पे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था और दूसरा अपना वहां पे कौन सा था बोलो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे था, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं पता है क्या, कि ये जो तुम्हारा सेकंड वाला टाइप था ना, कौन सा वाला बोलो यहाँ पे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पहला वाला पार्ट है आपका हेल्थ, उसके बारे में यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं बोलो, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो अच्छे से ध्यान देना, पूरा कॉन्सेंट्रेट करना। अभी देखो बेसिकली ना हेल्थ मतलब यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे बोल सकते हो क्या आप लोग, तो हेल्थ मतलब यहाँ पे अपन हॉस्पिटल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो उन्होंने क्या बोला है, देयर आर 1814 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड 360 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इन द स्टेट एज ऑन 31 मार्च 2017, ठीक है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे लोगों की हेल्थ चेकअप के लिए, लोगों की हेल्थ के इलाज करने के लिए अभी तक उन्होंने वहां पे कितने 1814 वहां पे उन्होंने हम लोगों के महाराष्ट्र के अंदर हेल्थ सेंटर्स क्रिएट किए, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, और साथ साथ में 360 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। अभी आप बोलोगे सर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मतलब क्या रहता है, तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मतलब एक ऐसे अपन बोल सकते हैं हॉस्पिटल्स रहते हैं जहाँ पे आप लोगों को एकदम कम दाम में वहां पे ट्रीटमेंट करके दी जाती है, ठीक है। जो अफोर्डेबल ट्रीटमेंट होती है, जैसे आप सभी लोगों ने देखा होगा, देखो जैसे हमारे यहाँ पे है अहमदनगर में ओके, वहां पे विखे पाटिल का एक है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि आपका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस पे सारी चीजें वहां पे चलती है। तो यहाँ पे बहुत सस्ते में आप लोगों का क्या हो जाता है मुझे बोलो, अच्छा वहां पे आप लोगों का जो ट्रीटमेंट है वो भी अच्छा होता है और उसके लगने वाला जो कॉस्ट है वो भी आपको एकदम कम वहां पे लग जाता है, ठीक है। अभी देखो उन्होंने क्या बोला है, द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ऑल्सो एम्फेसाइज मतलब फोकस करता है किसके ऊपर बोलो, ऑन प्रोग्राम्स टू स्ट्रेंथन द हेल्थ सिस्टम इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने किसके ऊपर फोकस किया मुझे बोलो, कि जो भी अपने महाराष्ट्र के अंदर रूरल एरियाज है, जो महाराष्ट्र के अंदर अपने अर्बन एरियाज है, तो वो सभी लोगों की हेल्थ वहां पे कैसे अच्छे हो जाए, ठीक है। वो लोगों की हेल्थ वहां पे कैसे ठीक रहे, इसके ऊपर वहां पे उन्होंने क्या किया बोलो, फोकस किया। और इसके लिए वो वहां पे क्या कर रहे बोलो, अलग अलग प्रोग्राम्स लेके आ रहे। अभी आप सभी लोगों ने देखो वहां पे देखा होगा, जिससे देखो गवर्नमेंट पूरे इंडिया में वहां पे देखो पोलियो का भी एडवर्टाइजमेंट करता है, यस और नो मुझे बताओ, ठीक है। तो इस तरीके से वहां पे गवर्नमेंट क्या करता है बोलो, अलग अलग प्रोग्राम्स वहां पे लेके आता है। जैसे देखो उन्होंने क्या बोला है कि जैसे रूरल एरिया जो होता है ना, उसके लिए उन्होंने वहां पे NRHM करके वहां पे एक प्रोग्राम लेके आया। NRHM मतलब क्या, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, मतलब ये किसके लिए रहेगा बोलो, रूरल एरिया में रहने वाले लोगों के लिए रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से उन्होंने वहां पे क्या किया, NUHM मतलब नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन वो लेके आए, जो किसके लिए रहेगा मुझे यहाँ पे बोलो, अर्बन एरियाज में रहने वाले लोगों के लिए, ठीक है। तो दिस प्रोग्राम इंक्लूड हेल्थ डिटर्मिनेंट्स लाइक सैनिटेशन, इसमें क्या क्या आएगा, तो अपना सैनिटेशन आएगा, हाइजीन आएगा, न्यूट्रिशन आएगा, सेफ ड्रिंकिंग वाटर आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें वहां पे उन्होंने क्या किया बोलो, कंसिडर की हुई है, ओके। आगे देखो उन्होंने क्या बोला है, द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज क्रिएटेड 3 टायर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। अभी देखो यार उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, 3 टायर मतलब क्या, उन्होंने वहां पे ना लेवल वाइज क्या किया है बोलो, जैसे कुछ उन्होंने चीजें ऐसे की है जहाँ पे तुम्हारा सिर्फ प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कुछ चीजें उन्होंने ऐसी की है जहाँ पे तुम्हारा मतलब थोड़ा सा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आएगा, और कुछ उन्होंने वहां पे एक टायर ऐसा किया जहाँ पे उनका क्या आएगा बोले, यहाँ पे वेल इक्विप और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आएंगे, ठीक है।
अब ये सबका मतलब क्या होता है, देखो देखो 3 टायर में उन्होंने वहां पे क्या किया ना, तो वहां पे उन्होंने पहले वाला किया है टायर्स मतलब लेवल, TIER मतलब क्या है, हाँ या टीयर बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो इसको आप वहां पे ये क्या होते हैं अपने लेवल्स होते हैं, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट टीयर या फर्स्ट टायर जो भी है ना, तो इसके अंदर वहां पे आपका क्या आएगा मुझे बोलो, तो यहाँ पे आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आएंगे एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आएंगे। समझा आप लोगों को मैंने क्या बोला, मतलब जहाँ पे आपका क्या होगा बेसिक जो आपका इलाज है ना, जैसे मान लो कि आप बुखार आ गया आप लोगों को, ओके, या मान लो कि आप लोगों को सलाइन लगाना है, या ये जो बेसिक बेसिक वाली चीजें होती है ना, वो आपका किधर आएगा बोलो, वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में वहाँ पे आएगा। दूसरा होता है सेकेंडरी हेल्थ, सेकेंडरी टायर इंक्लूड्स, यहाँ पे देखो अभी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक है। जो तालुका प्लेसेस पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट, वो कहाँ पे आएगा बोले, यहाँ पे सेकेंडरी टीयर में आएगा, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे कौन सा होता है बोला, आपका टर्शियरी टीयर। तो इसमें अंदर क्या होगा देखो, तो यहाँ पे ना आपके जो वेल इक्विपमेंट, मतलब वहाँ पे जैसे बड़े बड़े मशीनरीज होंगे, वहाँ पे जो MRI वगैरह का करने वाला वो जो स्कैनर आता है ना, बहुत बड़ा ऐसा लंबा मशीन रहता है, वो सारी, मतलब यहाँ पे ना तुम लोगों को एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट वहाँ पे क्या रहेंगे, इक्विपमेंट्स रहेंगे, जिससे वहां पे आप लोगों का वहां पे क्या हो जाए बोले, इलाज वहां पे हो जाए, ठीक है। अगर मैं इसका एग्जांपल बोलूं दोस्तों, तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला ना कि जैसे आपका MRI का मशीन हो गया है, जिसके अंदर आप लोगों का पूरा ब्रेन वगैरह या पूरा बॉडी क्या होता है बोलो, स्कैन होता है, ठीक है। उसमें हम लोगों को मतलब पूरा बॉडी स्कैन वहां पे किया जाता है। तो ये जो मशीनरीज होते हैं कैसे होते हैं बोलो, बहुत बड़े बड़े मशीनरीज होते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ कौन से हॉस्पिटल में पाए जाएंगे मुझे बोले, यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वहां पे पाए जाएंगे, ठीक है। तो इतना आप लोगों को याद रहेगा पक्का। अपन ने क्या देखा देखो, तो यहाँ पे अपन ने देखा हेल्थ सर्विसेज में पहला 1814 प्राइमरी हेल्थ सेंटर उन्होंने वहां पे क्रिएट किया, 360 कम्युनिटी सेंटर, ये पूरे महाराष्ट्र में 2017 तक उन्होंने बनाए थे। उसके बाद उन्होंने वहां पे अलग अलग प्रोग्राम्स लाए, रूरल एरिया के लिए उन्होंने NRHM वाला प्रोग्राम लाया, अर्बन एरिया के लिए उन्होंने वहां पे NUHM वाला प्रोग्राम लाया, ठीक है। आप समझ रहे हो मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ, तो इस तरीके से वहां पे चीजें होगी। अभी देखो उसके बाद है ना उन्होंने वहां पे क्या किसके ऊपर ध्यान दिया देखो, तो जैसे फॉर एग्जांपल वहां पे है ना प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर वगैरह, ओके। फिर वहां पे उन्होंने 3 टीयर वाला चीज किया, पहला वाला कौन सा था तुम्हारा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है। इतना आप लोगों को बस इसके अंदर याद रखना है, ओके। चलो अभी अपन क्या करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वाला जो आपका है, नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है जिसका नाम है टूरिज्म, ठीक है। देखो आप लोगों को ये आता है भला क्या, हाउ महाराष्ट्र एम्फेसाइज ऑन द हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो वहां पे आप लोगों को अगर ऐसा बोला तो आप लोगों को ये पूरा हेल्थ के बारे में लिखना पड़ेगा। आपको ऐसा भी पूछेंगे क्या कि हाउ द महाराष्ट्र स्टेट हैज फोकस्ड ऑन द टूरिज्म सेक्टर, ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। तो आप लोगों को ये टूरिज्म के अंदर जितना भी दिया वो आप लोगों को वहां पे लिखना पड़ेगा, ये सब आपको वहां पे याद रखना है, ठीक है। अभी देखो उन्होंने क्या दिया, महाराष्ट्र अट्रैक्ट्स मेनी टूरिस्ट फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट एंड अब्रॉड टू। अभी देखो यार महाराष्ट्र जो है ना दोस्तों, वहां पे घूमने के लिए बहुत सारी जगह है। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि अपना जो स्टेट है वो शिवाजी महाराज का वहां पे स्टेट है, बरोबर है क्या नहीं, यस। तो वहां पे अपने यहाँ पे कैसे दोस्तों, बहुत सारे क्या है बोलो, फोर्ट है घूमने के लिए, है ना, बहुत सारे ऐसे मतलब पहाड़ वाले एरिया है, आप लोगों ने देखा होगा, राइट। फिर वहां पे अच्छे अच्छे अपने यहाँ पे क्या है बोलो, बहुत मतलब जैसे अपन ये भी बोल सकते फॉरेस्ट वगैरह है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें अपने यहाँ पे क्या बोलो विजिट कर रहे जैसी। तो देखो उन्होंने क्या दिया है, महाराष्ट्र अट्रैक्ट्स मेनी टूरिस्ट फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट एंड अब्रॉड टू, ठीक है। तो अपने महाराष्ट्र के अंदर वहां पे अलग अलग स्टेट से, इवन फॉरेन से भी वहां पे लोग क्या होते हैं बोलो घूमने के लिए आते हैं, टू प्रमोट द स्टेट एज अ लीडिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ठीक है। तो मतलब अपने स्टेट को वहां पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन, देखो ये बहुत अच्छी बात है। वैसे ये बहुत बड़ा एक बिजनेस भी वहां पे होता है। मुझे एक बात बोला, आप सभी लोग अगर कहीं पे घूमने के लिए गए रहेंगे तो वहां पे आपने देखा होगा कि वो जहाँ पे भी आप घूमने जाते हो ना, वहां पे देखो अलग अलग ऐसे मतलब खाने पीने के गाड़ियां रहती है, स्टॉल्स रहते हैं वहां पे, देखो अलग अलग वो मतलब खिलौने वाले बोलो या कोई वहां पे छोटे छोटे शॉप्स होते हैं जो आप लोगों को वहां पे क्या करते हैं, वो अलग अलग चीजें बेचते हैं, ठीक है। या आप लोगों को वहां पे गाइड मिलेंगे वहां पे कि वो क्या करते बोलो, आपको वो जगह का हिस्ट्री जो है वो आपको समझा के बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं पे ये सारी चीजों की वजह से वहां पे आप सभी लोगों का मतलब अपन बोल सकते देखो कि वो सभी लोगों का वहां पे एक इनकम सोर्स क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है बोलो, हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है टूरिज्म वाला जो चीज है वो। तो देखो द गवर्नमेंट हैज फॉर्मुलेटेड द महाराष्ट्र टूरिज्म पॉलिसी 2016। तो गवर्नमेंट ने वहां पे क्या किया, महाराष्ट्र टूरिज्म पॉलिसी वो लेके आए वहां पे, और ये सारी चीजें वहां पे चलने लगी। आगे देखो
ऑब्जेक्टिव ऑफ टूरिज्म पॉलिसी इंक्लूड, तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है देखो, पहला टू मेक महाराष्ट्र लीडिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन बाय 2025, मतलब यहाँ पे उनका क्या इंटेंशन है, तो अब महाराष्ट्र को वहाँ पे एक सबसे फेमस वहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन वहाँ पे बनाना है, जिसके वजह से वहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग अलग जगहों से वहाँ पे लोग ये विजिट के लिए अपने महाराष्ट्र में आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट टू द ट्यून ऑफ 30,000 करोड़ रुपीज। तो देखो ना यार, अभी मुझे एक बात बताओ, जैसे अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो देखो अपने महाराष्ट्र में अलग अलग बहुत बड़े बड़े मंदिर है, जैसे देखो तुळजापुर का वहाँ पे तुळजा भवानी मंदिर है, यस और नो मुझे बताओ। फिर वहाँ पे देखो शिरडी के यहाँ पे अपना साईं बाबा जी का मंदिर है, बरोबर है क्या नहीं। फिर पंढरपुर में वहाँ पे अपना विठ्ठल रुक्मिणी का मंदिर है, यस और नो। तो कैसा है पता है क्या, कि अपने यहाँ पे ना मतलब बहुत सारी ऐसी जगह है दोस्तों जहाँ पे आप जा सकते हो, विजिट कर सकते हो, घूम सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को अभी क्या है कि अगर ये सारी चीजें अगर अच्छी करनी होगी तो वहाँ पे अभी देखो ना यार, जैसे बाहर से लोग आएंगे, बरोबर, तो हम लोगों को उनको रहने वहने के लिए अच्छी सोई सुविधा करनी पड़ेगी। जैसे आप देखोगे बड़े बड़े मंदिर में वहाँ पे उनके निवास रहते हैं, जिसको भक्त निवास बोलते हैं। ठीक है ना, वहाँ पे वो क्या करते हैं, तो कम अफोर्डेबल प्राइस में वहाँ पे लोगों को, जो भक्त लोग होते हैं, ठीक है, जो वहाँ पे आते हैं बाहर से भगवान के दर्शन के लिए, या जो भी टूरिज्म आप प्लेसेस पकड़ लो, तो वहाँ पे लोगों को रहने के लिए अच्छी जगह चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर रोड चाहिए, वहाँ पे कनेक्टिविटी चाहिए। कनेक्टिविटी मतलब क्या, कि जहाँ से लोग इजीली वो जगह पे आ सके, ऐसी सारी चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें बनाने के लिए वहाँ पे थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो इसलिए वो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे चाहते हैं। ठीक है, आगे टू क्रिएट 1 मिलियन एडिशनल जॉब्स। 1 मिलियन मतलब कितना रहा दोस्तों, 10 लाख जॉब्स। ठीक है, मतलब वो क्या करना चाहते हैं बोलो, और 10 लाख लोगों को वहाँ पे ये टूरिज्म के सेक्टर के माध्यम से लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दिलाना चाहते हैं, समझा क्या। तो ये सारी चीजें अपने को हो जाएगी, आप ये मार्क करके रखना बच्चों, ये आपको आएगा भला क्या है ना, कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ महाराष्ट्र स्टेट ऑन द टूरिज्म पॉलिसी। ठीक है, या व्हाई महाराष्ट्र स्टेट इज फोकसिंग फॉर द, या फोकसिंग ऑन द टूरिज्म सेक्टर। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स वहाँ पे आप वो केस में क्या कर सकते बोलो, लिख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या दिया है। अभी उन्होंने वहां पे क्या किया देखो, तो ये महाराष्ट्र के टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करने के लिए वहां पे उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसका नाम है यहाँ पे देखो महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, और ये क्या है देखो, तो इज द नोडल एजेंसी, नोडल मतलब एक इंपॉर्टेंट एजेंसी है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी इन द स्टेट। तो ये जो भी अपना पॉलिसी है ना, कौन सा, टूरिज्म पॉलिसी वाला, तो ये सारी चीजों को प्रॉपरली वहां पे अप्लाई करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए वहां पे क्या है बोले, कॉर्पोरेशन आया, जिसको अपन क्या बोलेंगे, महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बोलेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो दोस्तों, आई होप आप सभी लोगों को, जितना भी अपन देखो ये ना पूरा थियोरेटिकल डिस्कशन है। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को ये जो मैं आप लोगों को वहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आता होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेस, मतलब क्या, एक जगह पे लेके आते क्या, डिफरेंट इवेंट सच एज एलोरा फेस्टिवल, एलिफेंटा फेस्टिवल, है ना, ये अलग अलग अपने यहाँ पे क्या होते, मुझे बोलो, ये ऐसे तरीके के वो वहाँ पे क्या करते बोलो, सेलिब्रेशन वहाँ पे करते, गेट टुगेदर जैसा करते, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हो जाएगा कि लोग वहाँ पे आएंगे। ठीक है, और फिर वहाँ पे क्या होता है, बड़े लेवल पे सारे जो लोग है वो एक जगह पे आते हैं, और वो जगह पे वहाँ की जो ट्रेडिशन है, वहाँ की जो परंपरा है, वो वहाँ पे वो सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अभी आप सभी लोगों को पता होगा एलोरा, एलिफेंटा वगैरह, ये संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर है ना, वहां पे क्या है बोलो, वो एरिया है। ठीक है, वहां पे वो जगह है, वहां पे वो स्पॉट है, और वहां पे क्या होता है, सारी चीजें की जाती है। ठीक है, अभी देखो उन्होंने क्या दिया, एमटीडीसी हैज आल्सो लॉन्च द स्कीम ऑफ, कौन सा यहाँ पे, महाभ्रमण, कौन सा स्कीम लेके आया बोले यहाँ पे, वो महाभ्रमण। ठीक है, टू ब्रिंग द डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स। देखो अभी आप सभी लोगों को पता होगा, जैसे एग्रो टूरिज्म, देखो खेती, जिसकी वहां पे खेती होती है, तो वहां पे ना मतलब वो क्या करते हैं, अलग अलग वहां पे प्लांट्स लगाते हैं, जैसे बहुत सारे नारियल के झाड़ लगा दिए मान लो, वहां पे ना मतलब बोटिंग का व्यवस्था कर दिया, यहाँ पे मतलब लोग बोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिर वहां पे देखो लोगों को ऐसे अलग अलग स्टॉल्स रहते हैं, वहां पे खेलने के लिए जगह होती है, अलग अलग एक्टिविटीज वहां पे वो करवाते हैं, जैसे वो होता है ना बुलक कार्ट वगैरह होती है वहां पे, फिर आप लोगों का घोड़ा गाड़ी वगैरह होती है, तो वहां पे क्या है, वो अलग अलग जो राइड्स है ना, तो ये सारी चीजें कहाँ पे होती है बोलो, एग्रो टूरिज्म में वहां पे वो आती है। ठीक है, यहाँ पे साथ साथ में देखो हम लोगों को अलग अलग जो जाति के जो फूल है, पौधे है, वो भी हम लोगों को वहां पे देखने को मिलता है, तो वो देखने के लिए वहां पे स्पेशली क्या होता है, लोग आते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने हम लोगों को दिया है विलेज टूरिज्म। विलेज टूरिज्म मतलब क्या है दोस्तों, कि जो भी तुम्हारे जैसे छोटे छोटे गांव है ना, अभी देखो ना जो शहर वाले लोग हैं उनके लिए क्या रहता है बोलो, वो बहुत बड़ा एक अट्रैक्शन होता है। यस और नो मुझे बताओ, तो ये क्या हो गया, विलेज टूरिज्म हो गया। ठीक है, एक जोक के लिए आप लोगों को बोलता हूँ, बीच में ना वहाँ पे एक ऐसा था, एक फॉरेनर थी और वो इंडिया के एक वहाँ पे विलेज में आई थी। ठीक है, और वहाँ पे वो क्या कर रही थी, तो काऊ डंग का वहाँ पे उसने फोटो निकाल के उसके सेल्फी डाला था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कभी वहां पे देखा ही नहीं हो कैसे होता है। ठीक है, तो वो जोक्स अपार्ट, लोगों को पता ही नहीं किसका फोटो निकालना किसका नहीं, बट इतना आप समझ लो वहां पे कि मतलब कैसा है ना, कि जो शहर वाले लोग होते हैं, ठीक है, तो उनको वहां पे कहीं ना कहीं पे क्या होता है, जो गांव वाले लोग है ना, वहां का उनका थोड़ा बहुत अट्रैक्शन वहां पे हो जाता है। ओके, जो विलेजेस है वहां पे उनका अट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, आगे देखो फूड टूरिज्म, सफारीज है ना, ट्राइबल लाइफस्टाइल्स। ट्राइबल मतलब जो आदिवासी लोग हैं, आप लोगों ने देखा होगा जैसे महाराष्ट्र में देखो अकोला वगैरह ऐसे कुछ प्लेसेस है, वहाँ पे ट्राइबल लाइफस्टाइल आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सब क्या है, मुझे यहाँ पे बोलो महाभ्रमण नाम का एक कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्या हो गया, वो लेके आ गए। ठीक है, तो देखो दोस्तों ये वीडियो में वहाँ पे अपन ने क्या देखा, सबसे पहले वहाँ पे अपन ने हेल्थ सर्विसेज के बारे में डिस्कस किया और फिर वहाँ पे अपन ने टूरिज्म के बारे में डिस्कस कर दिया। ठीक है, अभी जो भी मेरा नेक्स्ट वाला वीडियो का ना, उसमें मैं हॉस्पिटैलिटी और ये जो आपका कोऑपरेटिव मूवमेंट इन महाराष्ट्र है ना, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ये तीन चीजें मैं आप लोगों का वहाँ पे नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करके फिर उसके बाद अपन इसका एक्सरसाइज सॉल्व करके चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच देन दोस्तों, आई होप आप सभी लोगों को जो भी मैं छोटे छोटे वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ, इससे आपको वहाँ पे डेफिनेटली हेल्प होता होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अपन दोस्तों अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो देखो दोस्तों, अभी का जो भी अपना वीडियो होगा ना, इस वीडियो के अंदर वहां पे हम लोग आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 29 के ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। जैसे वहां पे देखो एक हॉस्पिटैलिटी नाम का एक उन्होंने वहां पे इंडस्ट्री या सर्विस दी है, उसके आगे उन्होंने वहां पे हम लोगों को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री दी है, और लास्ट में वहां पे उन्होंने हम लोगों को कोऑपरेटिव मूवमेंट इन महाराष्ट्र दिया है। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें है ना बेटा, वो अपन यहाँ पे क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। मतलब ये जो वाला जो अपना चैप्टर होगा फोर्थ वाला, द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र, वो अपना वहां पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दो। चलो अभी देखो, सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करेंगे हॉस्पिटैलिटी के बारे में। हॉस्पिटैलिटी मतलब क्या है दोस्तों, कि जैसे फॉर एग्जांपल जब भी कोई भी इंसान या कोई भी लोग जब भी एक जगह से दूसरी जगह पे वहां पे जाते हैं, तो वो किस में उसको वहां पे क्या क्या चीजें लगती है, जैसे उसको वहां पे ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस लगेगा, फिर वो वहां पे रीच होने के बाद उसको वहां पे रहने के लिए जगह लगेगी, उसको वहां पे खाने पीने को लगेगा। तो ये जो सारी इंडस्ट्री ना बेटा, इसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे, हॉस्पिटैलिटी बोलेंगे। ठीक है, अभी इतना याद रखना दोस्तों, कि जो भी आपके बाकी के जितने भी इंडस्ट्रीज है ना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हेल्थ इंडस्ट्री हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, या फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ वहां पे आप लोगों का जैसे एजुकेशन सेक्टर हो गया, तो सबसे बड़ा आपका कौन सा सेक्टर है, मुझे बोलो, हॉस्पिटैलिटी वाला वहां पे सेक्टर या इंडस्ट्री है। ठीक है, तो देखो उन्होंने वही लिखा है, हॉस्पिटैलिटी इज द मच ब्रॉडर इंडस्ट्री देन द अदर इंडस्ट्री। ठीक है, अभी देखो इट हैज ग्रोन मैनिफोल्ड। मैनिफोल्ड मतलब क्या बोले यहाँ पे आपने, टू इफेक्ट्स। मैनिफोल्ड मतलब कितने इफेक्ट्स बोले यहाँ पे आपने, टू इफेक्ट्स इन द महाराष्ट्र ड्यू टू फ्लोरिशिंग टूरिज्म। अभी देखो अपने यहाँ पे कैसा है दोस्तों, कि जो अपने यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर्स है वो कैसे है, मुझे बोलो, बहुत ज्यादा है, भर भर के अपने पास टूरिज्म सेक्टर्स है। यस और नो मुझे बताओ। जैसे अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र में महाबलेश्वर है, मुंबई में सिद्धि विनायक का मंदिर है, जुहू बीच है, कितनी सारी चीजें है, मुझे बताओ, राइट। अलग अलग अपने यहाँ पे फोर्ट्स है। फिर अगर आप सातारा और वो साइड में अगर जाओगे तो वहां पे आप लोगों को जैसे जो माहौल है उधर का, वो आप लोगों को बहुत अलग लगेगा। ठीक है, वहाँ का जो वेदर है, एटमोस्फियर है, वो आपको बहुत प्यारा है। ठीक है, तो कैसा है, लोनावला है ना। तो ऐसे बहुत सारी क्या है, देखो छत्रपति संभाजीनगर के वहां पे आप लोगों को वो जो एलिफेंटा और एलोरा वगैरह वो जो चीजें है, ठीक है, तो वो सब कैसा है दोस्तों, वहां पे बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे वैसे टूरिज्म के लिए वहां पे बहुत ज्यादा जगह है, इसलिए वहां पे हॉस्पिटैलिटी एक बहुत बड़ा रोल वहां पे प्ले करता है। ठीक है, तो देखो वन ऑफ द मोस्ट डिफाइनिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री इज दैट इट फोकसेस ऑन द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, कि जो भी लोग, देखो ना, सीधी बात है यार, अपन अगर मान लो कहीं पे घूमने को गए, ठीक है, और वहां पे हम लोगों को जैसे प्रॉपर रहने के लिए जगह मिली, प्रॉपर खाने पीने को मिला, वहां पे लोग अच्छे मिले, हम लोगों को कोऑपरेटिव लोग मिले जो हम लोगों को सारी चीजें अच्छे से बताएंगे, सारी चीजों को गाइड करेंगे, तो हम लोगों को वो टाइम नेक्स्ट टाइम वहां पे वापस जाने को कैसा लगेगा, बोलो, अच्छा लगेगा। अपन बोलेंगे ना यार, नहीं अच्छी जगह थी वहां पे, है ना, मजा आया, वहां पे अच्छे लोग थे। ठीक है, तो कैसा है दोस्तों कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट वहां पे क्या है, बोलो, फैक्टर वहां पे आता है। नेक्स्ट देखो, होटल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द सेक्टर ऑफ द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। ठीक है,
तो इसमें वहां पे सबसे पहले क्या आएगा बोलो, होटल इंडस्ट्री आएगा हॉस्पिटैलिटी के लिए, है ना। फिर मेनी फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट कैटर, कैटर मतलब कि एक साथ लेके आएंगे टू द टूरिस्ट आर आल्सो पार्ट ऑफ द बिजनेस। जैसे देखो अभी यहाँ पे एयरलाइंस, ये काम करेगा कि नहीं करेगा बोलो, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए। मुंबई गोवा क्रूज शिप, है ना, जो जहाज से वहां पे लोग जाते हैं, क्रूज से जो जाते हैं, आप लोगों को शायद पता होगा ये, ठीक है वो। फिर क्या है, फैंसियर ट्रेन, ओके, रेस्टोरेंट, और आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखो वो जनरल क्या दिया यहाँ पे, टूरिज्म, इवेंट मैनेजमेंट, ये सब किसके पार्ट है मुझे बोले यहाँ पे, तो ये सब हम लोगों के दोस्तों, ये आपका जो ये हॉस्पिटैलिटी वाला जो सेक्टर है ना उसके ये पार्ट्स है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को हॉस्पिटैलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट था वो समझ में आ गया होगा, ओके। अभी नेक्स्ट उन्होंने वहां पे हमको दिया दोस्तों एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। एंटरटेनमेंट मतलब क्या रहे, जो आपने यहाँ पे फिल्म्स प्रोड्यूस होते हैं, देखो जो अलग अलग मूवीज आते हैं, जो वेब सीरीज आते हैं, ठीक है ना, वो सब कहाँ पे आएंगे मुझे बोले यहाँ पे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में आएंगी। तो देखो क्या बोल रहा है, इंडिया प्रोड्यूसेस लार्जेस्ट नंबर ऑफ फिल्म्स इन द वर्ल्ड। अपने यहाँ पे आप देखोगे अगर हर 2 दिन में वहां पे मूवी आ जाती है, बरोबर है क्या नहीं। तो अपना इंडिया क्या करता है बोलो, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्या करता है, मूवीज बनाता है। लेकिन उसके अंदर वहां पे महाराष्ट्र के अंदर वहां पे कुछ ऐसे एरियाज है, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे क्या है बोलो, आप लोगों का ये जो फिल्म इंडस्ट्री है बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। जैसे देखो जो आपका कोल्हापुर नाम का जो जगह है ना, राइट, कोल्हापुर नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है ना, तो वहां पे कैसा है दोस्तों कि वहां पे अपने जो रिलीजियस फिल्म्स बनते हैं, जो परंपरागत है ना, जैसे शिवाजी महाराज जी के ऊपर रहने दो या संभाजी महाराज के ऊपर रहने दो, ठीक है, मतलब जो छत्रपति संभाजी महाराज है अपने, जो अपने छत्रपति शिवाजी महाराज है, ठीक है, तो उनके ऊपर जो उनके बचपन का नहीं क्या वो सारा कुछ देखो हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को कहाँ पे बोलो, मुझे कोल्हापुर में वहां पे वो सारी चीजें होती है। देखो आप बीच में एक सीरियल आया था जय मल्हार करके, शायद एक सीरियल आया था, यस और नो। तो कैसा है कि ये रिलीजियस चीजों के लिए वहां पे कोल्हापुर ये डेस्टिनी या जगह वहां पे बहुत फेमस है। और उसी तरीके से देखो मुंबई जो है ना, वहां पे अपना क्या है बोलो, बॉलीवुड वाले जो चीजें है ना, जो भी अपन वहां पे अपने हिंदी फिल्म्स वगैरह देखते हैं, तो ये क्या है बोले यहाँ पे अपने यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे अपना महाराष्ट्र क्या है बोले एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वहां पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अभी देखो लास्ट वाला पार्ट अपन ये चैप्टर का देखेंगे, कोऑपरेटिव मूवमेंट इन महाराष्ट्र, ठीक है। अभी देखो कोऑपरेटिव मूवमेंट मतलब क्या रे बाबा, कि ऐसे कौन सी चीजें महाराष्ट्र में हो रही है जिसके वजह से अपने कंट्री को डेवलपमेंट में फायदा हो रहा है। सीधी बात है, कोऑपरेटिव मूवमेंट मतलब क्या याद रखना है आपको, ऐसी कौन सी चीजें हम लोग वहां पे महाराष्ट्र के अंदर कर रहे हैं जिसके वजह से अपने कंट्री के डेवलपमेंट के अंदर वहां पे हम लोगों को क्या मिलेगा मुझे बताओ, फायदा मिलेगा। यहाँ पे सब लोग लिख के रखो, ठीक है। क्या लिख के रखोगे, कोऑपरेटिव मूवमेंट में ऐसी कौन सी चीजें हम लोग महाराष्ट्र में कर रहे हैं जिसके वजह से अपने कंट्री के डेवलपमेंट में हमको फायदा होगा, ऐसे लिखो वहां पे आप लोग, ठीक है, ऐसे लिखो। अभी देखो सुनो, कोऑपरेटिव मूवमेंट इज द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन बाय द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र टू द कंट्री, ठीक है। अभी क्या एग्जैक्टली इसके अंदर वो अपन देखेंगे। देखो पहला क्या दिया है, कोऑपरेटिव मूवमेंट इज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज एंड इंप्रूविंग सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस अंडर प्रिविलेज इन महाराष्ट्र, ठीक है। अभी देखो अभी यहाँ पे क्या होगा पता है क्या दोस्तों, तो अपन क्या कर रहे हैं कि जो ऐसी जगह है, जो ऐसे मतलब अपन बोल सकते हो वहां पे विलेजेस है जहाँ पे ना मतलब कि इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जो मतलब अभी तक है ना, मतलब जिसको वहां पे इतनी ज्यादा सोई सुविधा नहीं मिली है, तो वैसी जगह पे अपन ने क्या किया बोलो, महाराष्ट्र में ध्यान दिया गवर्नमेंट ने, और वो जो एरियाज थे वो वहां पे उन्होंने क्या किया बोलो, डेवलप किए, ठीक है। तो मुझे एक बात बोलो दोस्तों कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि अगर मैं वहां पे जो छोटे छोटे विलेजेस है, ओके, वो अगर मैं वहां पे डेवलप करूंगा तो ऑटोमेटिकली अपनी इकोनॉमी में इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ, 100% मिलेगा। देखो आगे क्या बोल रहे हैं, द बेसिक नेचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज टू एनकरेज द वैल्यूज ऑफ सेल्फ हेल्प, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या करना है बोलो, सेल्फ हेल्प बोलो, डेमोक्रेसी बोलो, इक्वेलिटी, ओके, सॉलिडेरिटी। तो ये सारी चीजें वहां पे हम लोगों को क्या कर रही है दोस्तों, इसके अंदर देखनी है। तो इतना याद रखना बस, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल्फ हेल्प मतलब क्या, जैसे अपन मान लो कि दूसरे की वहां पे क्या कर लेते हैं, हेल्प कर लेते हैं, जो गांव में लोग है समझो, वो एक दूसरे की वहां पे हेल्प करना। डेमोक्रेसी मतलब क्या, कि जो अपने यहाँ पे देखो लोकतंत्र चलता है, बरोबर है क्या नहीं, अपने यहाँ पे क्या होता है देखो, अलग अलग वहां पे इलेक्शन चलते हैं। जैसे आप वहां पे छोटे लेवल पे भी अगर देखोगे तो वहां पे ग्राम पंचायत के इलेक्शन चलते है ना, समझ में आ रहा है, सरपंच वगैरह वो जो सारी चीजें है। फिर अपना कौन सा चलता है बोलो, तो अपने लोकसभा के वहां पे इलेक्शंस आते हैं, विधानसभा के इलेक्शंस आते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें वहां पे अपन कहीं ना कहीं पे कंसीडर करते कि नहीं करते बोलो, करते, ठीक है।
आगे देखो उन्होंने क्या बोला है, कोऑपरेटिव मूवमेंट इन महाराष्ट्र वाज कन्फाइंड, मतलब क्या, वो किसके लिए काम कर रहे, देखो मेनली टू द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट। मतलब स्टार्टिंग में क्या होता था कि महाराष्ट्र के अंदर ये जो भी अपन कोऑपरेटिव मूवमेंट देखते थे ना, ठीक है, तो ये कोऑपरेटिव मूवमेंट महाराष्ट्र के अंदर स्टार्टिंग में किस चीज के लिए था, मुझे बताओ जल्दी से। वहां पे महाराष्ट्र में वहां पे देखो स्टार्टिंग में ये जो भी चीजें है ना, ये वहां पे सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल एरियाज या एग्रीकल्चरल क्रेडिट, मतलब क्या, जैसे देखो फार्म वगैरह या फार्मर वगैरह लोगों के लिए वहां पे लोन प्रोवाइड करना, उसके लिए किया जाता था। बट बाद में उन्होंने वहां पे क्या किया, इसके अंदर वहां पे उन्होंने और एक्टिविटीज वहां पे क्या की, बोलो लेके वो आ गए, ठीक है। अभी देखो उन्होंने क्या बोला है, एग्रो प्रोसेसिंग। अभी उन्होंने जैसे किसके ऊपर ध्यान दे, देखो तो एग्रो प्रोसेसिंग, ठीक है, एग्रो मार्केटिंग, शुगर कोऑपरेटिव, फिशरीज कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव डेयरी सोसाइटी, ठीक है, और क्या दिया यहाँ पे देखो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हाउसिंग सोसाइटीज, ओके, कंज्यूमर स्टोर्स, ठीक है, ये सारी चीजें उन्होंने वहां पे क्या की, बोलो बाद में कोऑपरेटिव मैनेजमेंट के अंदर यहाँ पे उन्होंने फोकस कर दी। समझा आप लोगों को मैंने क्या बोला। अभी देखो उन्होंने क्या बोला, एज ऑन 31 मार्च 2017 there were about 1.95 lakh cooperative societies in the state with about 5.25 lakh members, ठीक है। तो अभी वहां पे कितने, मुझे बोलो यहाँ पे, तो टोटल अगर आप देखोगे तो आपने यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज अभी तक कितने, बोलो 1.95 लाख, मतलब 1,95,000 कोऑपरेटिव सोसाइटीज 2017 तक है। और वहां पे लगभग कितने लोग है, बोलो 5,25,000 लोग वहां पे क्या है, बोलो इन्वॉल्व वहां पे हो चुके हैं। समझा आप लोगों को मैंने क्या बोला। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को ये जो चैप्टर है ना बेटा, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी देखो मैं वापस बोल रहा हूँ बच्चों की, जब भी देखो अभी इसके आगे ना आप लोगों के 11th में चैप्टर्स ऐसे ही है दोस्तों, ठीक है। भी अपन ने कौन सा देखा, बोलो यहाँ पे इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र वाला चैप्टर देखा, ठीक है। इसके आगे अगर आप वहां पे देखोगे ना, तो इसके आगे वहां पे आप लोगों को, हम लोगों को पढ़ना है रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली वहां पे रूरल एरियाज का डेवलपमेंट कैसे हुआ, पॉपुलेशन इन इंडिया क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, ये सब बेसिक चीजें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो कैसा है, ये जो पॉवर्टी तक है ना, हम लोगों को मतलब ये सब थ्योरेटिकल डिस्कशन नहीं है बेटा, ठीक है। तो वहां पे मुझे आप लोगों को जब भी बोलना है, एक्सप्लेन करना है, तो मुझे आप लोगों को कैसा है ना, टेक्स्ट बुक को कंसिडर करके ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा है ना, आप लोग क्या किया करो कि मैं जानबूझ के आप लोगों के लिए छोटे वीडियोस क्यों बना रहा हूँ, कि बाबा आप लोग है ना, मतलब किधर अगर आप मतलब ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो वो टाइम पे आप ये लेक्चर्स को, वीडियो को देखो, ओके। तो मतलब क्या हो जाएगा ना, आप लोगों के सारी चीजें वहां पे दिमाग में चलती रहेगी, और बाद में आप लोग क्या कर लेना, जब भी आपको वहां पे टाइम मिलेगा, तो जितना भी आप लोगों ने वीडियो में देखा है ना, उतना बस घर पे जाके एक बार रीड कर लेना, ठीक है। तो देखो हम लोगों को है ना, मैं वापस बोल रहा हूँ, ये चीजों में हम लोगों को सारी चीजें लाइन टू लाइन याद रखने की जरूरत नहीं, हाँ सिर्फ जो पॉइंटर्स है वो आप लोगों को आप याद रखना पड़ेगा, बट अंदर का जो है आप कंसेप्ट समझ लो, बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। और अकॉर्डिंगली वहां पे आप क्या करो, उसका काम कर लेना, ठीक है। चलो तो थैंक यू सो मच देन दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे। अपन क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट वाला जो मेरा वीडियो आएगा उसके अंदर वहां पे मैं एक्सरसाइज जो भी रहेगा वो सॉल्व करके आपको दे दूंगा, मतलब अपना ये वाला चैप्टर वहां पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अपन अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो देखो दोस्तों, आज का अपना जो भी लेक्चर होगा ना, या ये जो वीडियो होगा ना, इस वीडियो के अंदर वहां पे मैं आप सभी लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ, तो आपका जो भी 4th वाला चैप्टर था इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र, तो ये वाले चैप्टर का अपना है ना एक्सरसाइज वाला पार्ट वहां पे अपना पेंडिंग था, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को क्या करूंगा दोस्तों, इसका जो एक्सरसाइज है ना, वो आप लोगों को मैं यहाँ पे पूरा सॉल्व करके दे दूंगा। मतलब वहां पे हम लोगों का जो 4th वाला चैप्टर है आपका 11th स्टैंडर्ड का, वो अपना वहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान देना, पूरा कॉन्सेंट्रेट करना, और जितनी भी चीजें यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख के दे रहा वो लिख के लेना, ठीक है। मतलब वहां पे आप सभी लोगों को क्या हो जाएगा, एकदम मस्त तरीके से एक्सरसाइज समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अभी देखो उन्होंने पहला हम लोगों को दिया है, गिव द इकोनॉमिक टर्म्स, ठीक है बाबा। मतलब देखो यहाँ पे उन्होंने हम लोगों को जो भी सेंटेंस दिया है ना, वो कौन से टर्म के ऊपर दिया है ये हमको बोलना है, ठीक है। अभी देखो, इन्वेस्टमेंट डन बाय फॉरेन कंपनीज इन आवर कंट्री, तो ये इसको अपन क्या बोलते हैं, बोल सकते हो क्या दोस्तों, जब भी बाहर की कंट्री अपने यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। तो ये किसके वजह से पॉसिबल है, मुझे बताओ। ये पॉसिबल है दोस्तों ड्यू टू लिबरलाइजेशन। किसके वजह से पॉसिबल है, मुझे बोलो। लिबरलाइजेशन की वजह से पॉसिबल है। और इसको आप वहां पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, बोले यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो। बोलो समझ में आया मैंने आप लोगों को क्या बोला, ठीक है। जब भी बाहर के कंट्री के चिंटू लोग मतलब क्या, जब भी बाहर की कंट्री या अपने इंडिया के अंदर क्या करेंगे, मुझे बोलो यहाँ पे ये करेंगी, इन्वेस्ट करेंगी, उसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड,
प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो जो भी अपने स्मॉल है, मीडियम है या माइक्रो, माइक्रो मतलब एकदम छोटे से इंडस्ट्री जो है, तो उसके लिए वहां पे कौन सा प्रोग्राम है, तो वहां पे लिख के रखो। इसके लिए प्रोग्राम है आप लोगों का MSICDP। कौन सा प्रोग्राम है बोलो, MSICDP, ठीक है। इसका लॉन्ग फॉर्म भी वहां पे आप लोग लिख के रखो। इसका लॉन्ग फॉर्म होता है अपना महाराष्ट्र स्टेट, लिखो आप महाराष्ट्र स्टेट इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या रहता है बोलो, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये अपना क्या है, मुझे यहाँ पे बोलो जल्दी से, इसका आंसर रहेगा। ओके, जितना भी मैं आपको बोल रहा हूं दोस्तों, वो आप सभी लोग आपके इसमें लिख के रखो याद से, ठीक है। तीसरा, बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर फैसिलिटेटिंग प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो अभी देखो यार, कोई भी चीजों का अगर हम लोगों को वहां पे प्रोडक्शन करना है, गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो वहां पे हम लोगों को क्या लगता है बोलो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। क्या लगता है यहाँ पे मुझे बोलो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। लिख के रखो वहां पे, क्या लगता है बोलो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे हम लोगों को लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, मूवमेंट दैट प्रमोट्स वैल्यू ऑफ सेल्फ हेल्प, डेमोक्रेसी एंड इक्विलिटी, ठीक है। तो इसको अपन देखो, सेल्फ हेल्प जब भी ये वर्ड आएगा ना दोस्तों, तो यहाँ पे याद रखना, इसको अपन वहां पे बोलते कोऑपरेटिव। कौन सा बोलते, कोऑपरेटिव मूवमेंट। कौन सा बोलते बोलो, कोऑपरेटिव मूवमेंट बोलते। बोलो समझा क्या नहीं समझा, ठीक है। इतने चार चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई क्या, मुझे बताओ। डन पक्का यहाँ तक। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वर्ड आउट, ठीक है। तो अभी देखो, पहले उन्होंने दिया वहां पे एग्रीकल्चरल इंडेप्टेडनेस, मतलब है फार्मिंग के रिलेटेड है। ड्राई फार्मिंग के रिलेटेड है। लैक ऑफ कैपिटल, फार्मिंग के रिलेटेड है। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा आपका इंजीनियरिंग। क्या ये फार्मिंग के रिलेटेड है क्या, मुझे बताओ। नहीं, तो इसका आंसर अपना आएगा इंजीनियरिंग, ठीक है। नेक्स्ट, टूरिज्म ये इंडस्ट्री है। बैंकिंग ये भी एक इंडस्ट्री है। ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, एक्चुअली ये प्रोडक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्विस नहीं है, मतलब इंश्योरेंस है, सर्विस है। मतलब देखो, टूरिज्म, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ये क्या है बोले, एक सर्विस है। इसलिए इसका आंसर तुम्हारा आएगा ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन। क्या आंसर आएगा मुझे यहाँ पे बोले, इसका आपका ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छे से ध्यान देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पुणे, हैदराबाद, नासिक और नागपुर, ठीक है। उन्होंने ये सारी चीजें वहां पे हम लोगों को दी हुई है। अभी आप लोग मुझे एक बात बोलो, पुणे कहाँ पे है दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर है, ओके। हैदराबाद कहाँ पे मुझे बोलो, उधर है, वो तेलंगाना में, बरोबर है क्या। नासिक कहाँ पे मुझे बोलो, महाराष्ट्र में। नागपुर भी कहाँ पे मुझे बोलो, महाराष्ट्र में, ठीक है। इसलिए इसका आंसर जो आएगा बेटा, वो आपका क्या आएगा बोलो, आप पे हैदराबाद आएगा। समझा के, क्यों हैदराबाद आएगा, क्योंकि आउट ऑफ महाराष्ट्र है, इसलिए, ओके। चलो अभी नेक्स्ट देखो, उन्होंने हम लोगों को क्या बोला, इसका आंसर वहां पे प्लीज सब लोग क्या करो, मार्क करके रखो जल्दी से। क्या मार्क करके रखो बोलो, हैदराबाद, वहां पे आप लोग मार्क करके रखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, उन्होंने क्या बोला है, MTDC। ये अभी एक काम करो, सुनो मेरी बात, ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अभी देखो, मैं आप सभी लोगों को इसके लॉन्ग फॉर्म बोलता हूँ, वहां पे आप चाहिए तो लिख के रखो, ठीक है। अभी देखो, MTDC जो होता है ना, MTDC, इसका लॉन्ग फॉर्म होता है महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। क्या होता है बोलो, महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये किसके रिलेटेड है, यहाँ पे मुझे बोलो, टूरिज्म के रिलेटेड है, वहां पे लिख के रखना, ठीक है। अभी देखो, दूसरा है आपका मैत्री। अभी मैत्री का लॉन्ग फॉर्म क्या है, देखो उसका लॉन्ग फॉर्म होता है महाराष्ट्र इंडस्ट्री एंड ट्रेड, महाराष्ट्र इंडस्ट्री एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल। क्या बोलते हैं बोलो इसको अपन जल्दी से, मैत्री का लॉन्ग फॉर्म क्या है, महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल, ऐसा उसका लॉन्ग फॉर्म है। मतलब ये जो है ना दोस्तों, ये आप लोगों का इंडस्ट्री के रिलेटेड है। किसके रिलेटेड है, यहाँ पे मुझे बोलो, इंडस्ट्री के रिलेटेड, ठीक है। आगे ACZ का लॉन्ग फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो ये इंडस्ट्री के लिए वहां पे बने हुए रहते। MIDC का वहां पे लॉन्ग फॉर्म है महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये भी किसके रिलेटेड, यहाँ पे मुझे बोलो, इंडस्ट्री के रिलेटेड। ये तीनों जो चीजें है ना बच्चों, वो इंडस्ट्री के रिलेटेड है। और जो MTDC था, महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो ये आपके टूरिज्म के रिलेटेड है। ये रीजन की वजह से यहाँ पे तुम्हारा क्या है बोलो, MTDC जो है आपका ऑड मैन आउट वहां पे हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट देखो, क्या दिया है, प्राइमरी एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी,
हायर एजुकेशन, स्किल बेस्ड एजुकेशन। तो इसका आंसर आप लोगों का आएगा दोस्तों हॉस्पिटैलिटी। क्यों? क्योंकि प्राइमरी, हायर एंड स्किल बेस है तुम्हारे एजुकेशन के रिलेटेड है, इसलिए वहां पे तुम्हारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बोलो हॉस्पिटैलिटी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन। ठीक है, अभी पहला देखो, टू फैसिलिटेट रिसर्च इन रोबोटिक टेक्नोलॉजी जापान हैज इन्वेस्टेड 1000 करोड़ इन इंडिया। तो देखो दूसरा कंट्री अपने कंट्री के अंदर वहां पे क्या कर रहा है, मुझे बोलो, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और किसकी वजह से पॉसिबल है, यहाँ पे मुझे बोलो लिबरलाइजेशन के लिए पॉसिबल है। किसके लिए पॉसिबल है, मुझे बोलो यहाँ पे लिबरलाइजेशन की वजह से चीज पॉसिबल है। ठीक है, दूसरा, प्राजक्ता एंड हर फैमिली विजिटेड बीचेस ड्यूरिंग हर 8-day दिवाली वैकेशन। ठीक है, तो उसने कहाँ पे किया, बोलो वहां पे विजिट कहाँ पे किया, उसने इंडिया में विजिट किया। ठीक है, महाराष्ट्र में विजिट किया। तो इतना याद रखना दोस्तों, जब भी वो विजिट वगैरह ऐसे घूमने को जाएंगे तो इसको अपन वहां पे टूरिज्म इंडस्ट्री बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे, बोलो यहाँ पे अपना आएगा कौन सा, टूरिज्म इंडस्ट्री। कौन सा इंडस्ट्री आएगा दोस्तों, टूरिज्म इंडस्ट्री आ जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? और आप है ना जब भी एक्सरसाइज में लिखते हो तो पेन से लिखा करो, पेंसिल से क्या होता है, वो रफ हो जाता है। ठीक है, इसलिए पेन से लिखने का, देखो क्या होता है ना, पेंसिल से जब ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे होता है ना, तो पेंसिल से वहां पे लाइट हो जाता है। तो समझ में, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों को 11th वापस रिपीट करना पड़ेगा, तो फिर वो केस में आप वहां पे पेंसिल से लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया मैं क्या बोल रहा? अदरवाइज किससे लिखने का, पेन से लिखने का। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखो, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द, ये अभी इसमें तीसरा चल रहा है, प्रवीण फ्रॉम लातूर वर्क्स एज अ टेक्नीशियन इन द फिल्म डिवीजन एट मुंबई सिटी। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ दोस्तों कि यहाँ पे वो देखो, फिल्म सिटी मतलब क्या रे, फिल्म डिवीजन मतलब क्या, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, समझा क्या? तो आपका यहाँ पे क्या होगा, मुझे बोलो, ये अपना वहां पे हो जाएगा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। क्या हो जाएगा, मुझे यहाँ पे बोला अपना ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इसका वहां पे अपना आंसर आ जाएगा। बोलो समझा कि नहीं समझा? नेक्स्ट, रानी गोंद फ्रॉम चंद्रपुर वर्क्स एज अ हॉस्टेस विद द मुंबई गोवा क्रूज शिप। जहाज में काम करती, देखो ये चिंटी है क्या नहीं? तो अभी इसको अपन क्या बोलते, हॉस्पिटैलिटी बोलते। क्या बोलते बच्चों इसको अपन वहां पे, हॉस्पिटैलिटी। जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं उनकी सेवा करना। ठीक है ना, ओके, तो इसको अपन वहां पे क्या बोलते, बोलो हॉस्पिटैलिटी बोलते। ओके, आई होप दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा, राइट? अभी देखो इसके आगे ना जो बड़े बड़े आंसर है ना बच्चों, मैं आपको क्या करता हूँ, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर ही लिख के देता हूँ और उसके ऊपर आप लोगों को इसका आंसर वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका आंसर वहां पे आपको मिलेगा पेज नंबर 27 के ऊपर। कहाँ पे मिलेगा, पेज नंबर 27 के ऊपर मिलेगा, लिख के रखो। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर एंड सर्विस सेक्टर, इसको आपको मिलेगा 25 एंड 26 पेज नंबर पे। टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूं मैं, 25 एंड 26 के ऊपर। आगे टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी 29 पेज नंबर, लिख के रखो वहां पे। आणि एजुकेशन एंड हेल्थ 27 एंड 28 पेज नंबर पे आप लोगों को इसका आंसर वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, इतना जेपे पक्का। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन महाराष्ट्र। लिखो इसका आंसर 29 पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेन डिटेल मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर एग्रीकल्चरल, आपको मिलेगा 25 पेज नंबर पे। 25 पेज नंबर पे आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मेजर प्रॉब्लम्स इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, लिखो आप पे 26 पेज नंबर पे मिल जाएगा, 26। और लास्ट में एक्सप्लेन द मेजर टेकन टू डेवलप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, 27 पेज नंबर पे आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। ओके, अभी देखो इसका हमेशा क्या करने का, पहले ना इसका नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ लेने का, फिर ऊपर देखने का। ठीक है, व्हाई डिड गवर्नमेंट इंडिया लॉन्च भारत, देखो भारत नेट प्रोजेक्ट। तो भारत नेट प्रोजेक्ट क्यों लाया, देखो तो अभी देखो उन्होंने पैराग्राफ, गवर्नमेंट एंड इंडिया हैज लॉन्च द एम्बिशियस प्रोग्राम ऑफ भारत नेट फॉर रूरल इंडिया बाय कीपिंग इन माइंड टूडेज मॉडल एरा। ठीक है, अभी मुझे एक बात बोल दो, इसका आंसर आप वहां पे क्या लिखोगे, तो आप ये लिखोगे कि वह ये जो भारत नेट प्रोजेक्ट है वहां पे जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेके आए वो इसलिए लाए क्योंकि रूरल एरिया में भी वहां पे अपन ने क्या करे, बोलो इंटरनेट फैसिलिटी को प्रोवाइड करना है, टू प्रोवाइड इंटरनेट फैसिलिटी इन द रूरल एरिया। ओके, इसको अपन वहां पे क्या है, बोलो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भारत नेट प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का इंटेंशन था, समझा? टू प्रोवाइड द इंटरनेट ब्रॉडबैंड फैसिलिटी, इंटरनेट फैसिलिटी टू इन द रूरल एरिया ऑफ द इंडिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या दिया आगे देखो, यहाँ पे उन्होंने
अगेन दे हाउ मेनी ग्राम पंचायत हैव रिसीव्ड इंटरनेट सर्विसेज, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अपने को दिखेगा मोर देन 1 लाख ग्राम पंचायत एरियाज हैव बीन कनेक्टेड अंडर द भारत हाई स्पीड ब्रॉडबैंड स्कीम, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कितना दोस्तों, मोर देन 1 लाख ग्राम पंचायत को ये फैसिलिटी वहां पे मिल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, which state have been placed as the best programming state in the first phase of the BharatNet। तो देखो उन्होंने दिया यहाँ पे महाराष्ट्र has become the best performing state, ठीक है। उसके साथ साथ ईस्ट उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, राजस्थान एंड झारखंड, ये इसका आपका क्या आएगा बोलो आंसर आ जाएगा। क्या क्या, महाराष्ट्र, ईस्ट उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और कौन सा बोलो, राजस्थान एंड झारखंड, ये अपना इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाला देखो, इंटरनेट हैज ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर, एक्सप्रेस योर व्यूज, ठीक है। तो देखो दोस्तों, अभी मुझे एक बात बोलो, क्या इसका आंसर क्या रहेगा, तो यस है ना, इंटरनेट, आई एग्री विद द अबव स्टेटमेंट, इंटरनेट हैज ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर। व्हाई, बिकॉज देखो क्या होता है इससे, तो बिकॉज ऑफ द इंटरनेट है ना, द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज इज पॉसिबल। अपन वहां पे एक दूसरे के साथ आइडिया वगैरह एक्सचेंज कर सकते क्या नहीं कर सकते बोलो, कर सकते। साथ साथ में वहां पे अपने को इसके वजह से क्या मिलेगा बोलो, बिजनेस के लिए भी एक एक्सपोजर वहां पे हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप वहां पे क्या कर सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हो, ओके। तो देखो दोस्तों, इसी तरीके से वहां पे आप सभी लोगों का जो 4th वाला चैप्टर था इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र, उसका एक्सरसाइज भी अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अभी मैं आप लोगों के लिए क्या करूंगा दोस्तों, तो ये जो चैप्टर, इसका एक 1 शॉट वीडियो भी वहां पे बना दूंगा, जिसमें पहले से आखिरी तक सब आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। और अभी इसके बाद अपन वहां पे क्या करेंगे, तो जो भी आपका नेक्स्ट वाला चैप्टर रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, वो आप लोगों के लिए उसके वीडियो में जल्दी लेके आऊंगा, ठीक है। तो आई होप बच्चों आप सभी लोगों को जो भी अपने ये वीडियोस, इससे बहुत हेल्प होता होगा। अगर आपको लगता है दोस्तों यस ये बहुत मजा आ रहा है, तो वीडियो को जरूर वहां पे लाइक करना। आपके जितने भी फ्रेंड्स है, आपके जितने भी ग्रुप है, सभी चीज जगह पे अपने जो लेक्चर्स है उसको शेयर करना। साथ साथ में आपके व्हाट्सएप के स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर अपने लेक्चर्स के लिंक वहां पे डाल देना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच देन दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं फिर अपन कभी बोला अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को पक्का लाइक करना, चैनल पे नहीं रहेंगे तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना, आपके जितने भी फ्रेंड्स है सारे फ्रेंड्स तक वीडियो को पक्का शेयर करना और कमेंट करना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, इसके ऊपर आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हो। तो मिलते हैं फिर अपन दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।